सीरीज की स्टार्टिंग में हमें एक सिस्टम का नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जिसमें बताते हैं कि आपने इस गेम को क्लियर कर लिया है और इसकी एंडिंग जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। जिसके बाद एक लड़के को दिखाते हैं जो कह रहा होता है कि ये सब कुछ खत्म हो गया। 10 साल पहले ये जो वर्ल्ड है वो पूरा ही गेम के अंदर कन्वर्ट हो गया और हम बने इस गेम के प्लेयर और हमें मॉन्स्टर्स को किल करना होता था और सरवाइव करना होता था। और इस गेम के अंदर जो हमें क्वेस्ट दिए जाते थे वो जनरली गेम मास्टर द्वारा दिए जाते थे, जिसे जीएम के नाम से भी जाना जाता है। जो इस गेम को देखकर फन कर रहे थे, मज़ा कर रहे थे, वो बिल्कुल भी हम नहीं थे, वो थे गॉड्स, जो कि सिर्फ ऊपर से बैठकर अपने फेवरेट प्लेयर को देखते थे और उसे अवतार के रूप में चूज कर लेते थे। और जब उन्होंने खुद आकर इस गेम में इंटरफेयर करा तो उसके रिजल्ट से ह्यूमन रेस पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। और फिर हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो वहीं पे लेटा होता है और फिर वो कहता है आखिर किस प्रकार का ये घटिया गेम है। फिर वो कहता है कि पूरी ह्यूमन रेस ही खत्म हो चुकी है, इससे भी घटिया कोई एंडिंग हो सकती है। और फिर वो उसके सर के ऊपर एक वर्म होल होता है जिसे देखकर कहता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है जिससे मैं खुद को यहाँ से बचा सकूँ, जो कि ये हॉल है। अगर मैं इस हॉल के बाहर निकल जाऊँ तो मैं ज़रूर बच सकता हूँ। और बताता है कि इस गेम के भी कुछ रूल हैं जिसमें कि जो गॉड के अवतार होते हैं वो इस हॉल के द्वारा कहीं निकल नहीं सकते। और फिर वो अपने आप पर ही गुस्सा करते हुए कहता है और मैं भी किसी का अवतार। इसके बाद वो कहता है क्या मेरे गॉड मेरे ऊपर हंस रहे होंगे इतनी घटिया एंडिंग को देखने के बाद, और क्या वो कुछ चाह रहे होंगे मेरे इस नादान फैसले को। और फिर वो कहता है कि वो कमीने वो इसके लिए भी मुझे ही ब्लेम कर रहे होंगे। फिर एक और सिस्टम का नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जिसमें बताते हैं कि बैड एंडिंग को अचीव करा है, जो कि है लॉन्ली वर्ल्ड। जिसे देखकर जो लड़का होता है जो कि हमारे सीरीज का एमसी है वो कहता है क्या आखिर बैड एंडिंग। और फिर सोचने लगता है और बताता है कि आखिर ये सही ही है, अगर इसे बैड एंडिंग नहीं कहेंगे तो फिर इससे बुरा क्या ही हो सकता है। जिसके बाद अपनी स्वॉर्ड की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और सोचता है लोनली वर्ल्ड, आखिर इनने बहुत ही अच्छा नाम इसके लिए दिया है। और फिर बताता है यहाँ पर कोई इससे बेटर कोई भी वर्ड नहीं है जो कि एक्सप्लेन कर सके कि मैं ही अकेला ही हूँ इस पूरे वर्ल्ड में जो कि अब जिंदा बचा है। फिर उसके सामने एक गोल्डन विंडो पॉपअप होती है जिसमें बताते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेट, आपने ये क्विस्ट को अकेले ही क्लियर करा है, सारे प्लेयर्स बहुत जल्दी टर्मिनेट हो जाएंगे, तो थैंक यू फॉर प्लेइंग गेम। जिसके बाद एमसी कहता है आखिर जो एक्सपेक्ट करा था कि ये एंड इसी तरीके से होने वाला है। और फिर अपनी शॉट को उस विंडो के अंदर स्टेप कर देता है और कहता है कि आखिर तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि थैंक यू फॉर प्लेइंग गेम, आखिर इसमें मेरा तो कुछ रोल बचा ही नहीं। और फिर अपनी शॉट को देखते हुए कहता ये मेरे पास भी कोई चांस नहीं है, मुझे भी ख़त्म होते हुए वर्ल्ड के साथ ख़त्म हो जाना चाहिए। और फिर वहाँ से उठने के बाद अपनी शॉट को अपने सर के एकदम जस्ट सामने रखता है और खुद के सर को स्टेप करने ही वाला होता है, तभी उसके सामने एक और स्क्रीन पॉपअप होती है जिसे देखकर वो थोड़ा शौक होता है। और फिर बताते हैं जिस विंडो के अंदर बताते हैं कि आपने इस गेम को सिंगल मोड पर कंप्लीट करा है, जिस कारण आपका डीएलसी स्टोर ओपन किया जा रहा है। और फिर ये सोचता है कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। डीएलसी स्टोर जिसका मतलब होता है डाउनलोडेबल कंटेंट, यानी कि जो एमसी है वो जो गेम के अंदर जो कंटेंट है उसे डाउनलोड कर कर वापस से उसे यूज़ कर कर खेल सकता है। और फिर वो बोलता है ये तो यूजुअली एक कंसोल गेम के अंदर होता है। और फिर उस सिस्टम को
स्वाइप करते हुए अंदर जाता है और वहाँ पे एक और नोटिफिकेशन दिखाते हैं जिसमें बताते हैं कि आप डीएलसी प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो जो कि आपने पॉइंट इस गेम को खेल कर कमाए। जिसके बाद में वो भी जल्दी से उठता है और सोचता है क्या अगर मैं इसे इसी वक्त बाय कर सकता हूँ। जिसके बाद वो उस स्टोर में देखता है जहाँ पर एक दिखाया जाता है सेकंड पैकेज, जिसमें कि रहता है कि आप वापस से इस गेम को स्टार्ट कर सकते हैं और इसके साथ जिसकी प्राइस होती है 1 मिलियन पॉइंट्स। जिसके बाद एमसी सोचता है कि एक सेकंड पैकेज, क्या गॉड्स को इसके बारे में पता है। और फिर कहता है नहीं, अगर उन्हें ये पता होता तो वो मुझे इस वर्ल्ड के अंदर अकेला नहीं सोचते। और फिर ये फीचर इस वक्त कैसे अपीयर हुआ, जिस प्रकार कोई जोकर गेम के अंदर बहुत आखिरी में अपीयर होता है उसी प्रकार इस गेम में भी ये सब क्लियर होने के बाद ये सिस्टम अपीयर हुआ है। ये तो बहुत ही खतरनाक और क्रेजी हंसने लगता है और कहता है फिर क्या, कहता है नो मैटर कुछ भी हुआ हो, आखिर कितना ही वियर्ड थिंग्स हो, लेकिन आखिर ये तो एक गेम ही है। अगर मैं एक इल्यूजन को नहीं देख रहा हूँ तो इसका एक ही मतलब है। पर उस पैकेज को बाय करते हुए कहता है तो फिर मैं इस पूरे गेम को ही पलट दूंगा और फिर अपने 1 मिलियन पॉइंट के साथ उस कि इस पैकेज को खरीदने के लिए 1 मिलियन पॉइंट्स, ये पॉइंट्स बहुत हैं, लेकिन मैंने अपनी इतने पूरी 10 साल की लाइफ के अंदर 1.7 मिलियन पॉइंट्स को कमाया है और मैंने इन्हें सेव करके रखा था कि आखिरी में कुछ अच्छा हो। और फिर कहता है कि मैंने अच्छा करा इन्हें सेव करने के बाद। और जिसके बाद सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि आपने सेकेंड चांस पैकेज को खरीद लिया, वो भी स्पेशल। और इस सेकेंड चांस में आप बहुत सारे ही प्रोडक्ट को डीएलसी स्टोर से परचेज कर सकते हैं। जिसके बाद मैंग सॉरी एमसी भी कहता है प्लीज़। फिर उसके बाद अगर अगर ये सब कुछ झूठ नहीं है तो मैं वापस से स्टार्ट कर सकता हूँ और जो कुछ भी शुरू में हुआ था उसे चेंज करने लगता हूँ। और उसके बाद उसके अंदर से बहुत सारा ही एनर्जी निकल रही होती और कहता है कि मैं इस पूरी सिटी एंडिंग को चेंज कर दूंगा और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। जिसके बाद नोटिफिकेशन आता है कि प्लीज़ अपना अच्छा ट्राई करिएगा इस एंडिंग को सुधारने के लिए और आपका हमारी तरफ से गुड लक इस गेम के लिए। वो जाती है जो बताती है इन शब्दों के साथ जो फर्स्ट राउंड है इस गेम का वो ओवर हो गया। फिर एमसी अचानक अपनी आंखें खोलता है और अपने आसपास देखने लगता है जहाँ सब कुछ नॉर्मल था। सब लोग अपनी आराम से बातें करते हुए जा रहे होते हैं और फिर कहता है क्या सही में मैं दोबारा से वापस आ चुका हूँ। जिसके बाद अपनी सिस्टम विंडो को चेक करने के लिए अपने हाथ को ऊपर करता है और कहता है अभी तक सिस्टम विंडो भी ओपन नहीं हुई। और कहने लगता है कि आखिर कितना ही वक्त हो गया इतनी शांत जगह को देखे हुए। तभी उसके पास एक लड़की आती है जो कहती है आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिसे देखकर वो कहता है हाँ जी सो। जिसके इस तरह के एक्सप्रेशन को देखकर वो भी कहती आखिर मेरे फेस पर कुछ लगा है क्या। और बताता है जो जीसो है वो इसकी क्लासमेट है और ये हमेशा इसके साथ ही रहती हैं। जिसके बाद वो बताता है कि ये जो है ये मुझसे भी बहुत छोटी है और ये हमेशा दूसरों की बहुत ज़्यादा ही केयर करती है। ये हमेशा मेरे पास आती है मुझसे बात करने के लिए जब भी मैं अकेला होता हूँ। और भी उसे जवाब देता है नहीं कुछ नहीं। जिसके बाद अपने मन में ही सोचने लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज है मेरे और ये हमेशा ही मेरे साथ और मुझसे हमेशा ही बात करती रही जब तक कि एंड में वो अपनी बात को वहीं कट करते बाद तो वो लड़की कहती मुझसे कहती है ओपा क्या आप रात भर गेम खेलने के कारण थके हुए हैं। और बताती है कि अगर आप ऐसे ही लगातार करते रहे तो आपके ग्रेड्स जो इस सेमेस्टर में वो बहुत ही डेंजर में होंगे। जिसके बाद अंशु कहता है हाँ ठीक है ये सब कुछ मैं देख लूँगा। और अब कहता है कि ये सेमेस्टर तो स्टार्ट ही नहीं होंगे।
और जीसस से पूछता है कि आखिर ये कौन सा दिन है। जिसका जवाब देते हुए जीसस कहती है अगस्त 17। फिर एमसी भी सोचता है अगस्त 17, आखिर ये वही है, और फिर अपना सीरियस फेस बनाते हुए वहीं पे बेंच पर बैठा होता है कि ये सब कुछ मुझे वापस से गेम की स्टार्टिंग पर ले गया है। और तभी वहाँ पर ज़मीन में दरार पड़ते हुए एक मॉन्स्टर का हाथ दिखाया जाता है। का हाथ दिखाते हैं जो जमीन से बाहर निकल रहा होता है। जिसके बाद एमसी की वॉइस आती है। वो कहता है क्या सच में मैं वापस आ चुका हूँ जहाँ से इन सभी चीजों की स्टार्टिंग हुई थी। जिसके बाद जीसो कहती है सेन ओपा क्या आप पूरी तरीके से ठीक हैं? मुझे लगता है कि आप अभी तक फुल्ली तरीके से रिकवर नहीं हुए हैं। और बताती है ये रात भर गेम खेलने के कारण शायद होगा। और हमारे एमसी का नाम सैन होता है तो हम यहाँ से अब इसे सैन कहेंगे जो ज्यादा सही रहेगा। जिसके बाद सैन भी इसका जवाब देता है हाँ शायद, जिससे जिसो थोड़ा गुस्सा आ जाती है। जहाँ सैन अपने मन में सोच रहा होता है कि हाँ ये सही है, मैंने एक लाइफ थ्रेटनिंग गेम खेला है दिन और रात और मैं उसको खत्म करके ही आ रहा हूँ। और जिसके बाद अपने आराम से सीट पर बैठा होता है और कहता है क्या सच में मैं वापस आ चुका हूँ? उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होता है। जिसके बाद जिसो कहती है क्या आपको पता है जो हमारी क्लासेस है वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाली है? जिसको सैन जवाब देता है हाँ हाँ मुझे पता है। और फिर जिसो की तरफ देखते हुए कहता है कि थैंक। और फिर हमें बताता है कि जो जिसो है वो बहुत ही ज्यादा काइंड पर्सन है और वो हमेशा दूसरों की बहुत ही ज्यादा केयर करती है। सैन की इतनी बात सुनने के बाद जिसो भी थोड़ा शर्मा जाती और अपना मुंह पलटते हुए कहती हाँ ठीक है। और फिर वो किसी तरफ देखने के बाद कहती है क्या आप अपनी सीट को बदलना चाहेंगे? और फिर जिसमें सैन भी जवाब देता है आखिर इतना अचानक क्यों? जिसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है ली जॉन यू। जिसके बारे में सैन बताता है कि ये बास्टर्ड हमेशा जीसो के पीछे लगा रहता है और मुझे हमेशा इग्नोर करता है क्योंकि मैं एक सिर्फ गेमर हूँ। और फिर अपने मन में सोचने लगता है कि आखिर इस बास्टर्ड के साथ फर्स्ट राउंड में क्या हुआ था, मुझे तो बिल्कुल भी कुछ याद नहीं आ रहा है। और कहने लगता है कि इसके बहुत ज़्यादा ही चांस है कि ये पहले राउंड में ही खत्म हो चुका होगा। जीसू के क्वेश्चन का सैन जवाब देता है कि नहीं, तुम्हें मेरी वजह से अपनी सीट को यहाँ से चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। जिसका जीसू पूछती है आखिर ऐसा क्यों, क्या आप कल तो इसके साथ फाइट करने जा रहे थे? जिसके बाद सैन कहता है क्या सच में? और फिर कहता है कि अब मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं। और बताता है कि मेरी 10 ईयर्स कहता है कि मेरी मेमोरी के अंदर मैं पहले ही 10 साल जी चुका हूँ। और फिर जीसू की तरफ देखते हुए कहता है और फिर जीसू भी सैन को कह रही होती लेकिन मैं इससे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, ये हमेशा मेरी तरफ बड़ी अलग तरीके से घूरते रहता है। और फिर उसकी तरफ देखते हुए कहती मैं हमेशा परेशान हो जाती हूँ जब भी ये मुझसे बात करने की कोशिश करता है, इसीलिए इससे तो यही अच्छा होगा कि हम अपनी सीट को यहाँ से हटा। फिर तभी सैन को कुछ याद आता है और वो एकदम घबरा जाता है और कहता है ये तो एकदम बिल्कुल वही वर्ड है जो स्टार्टिंग में 10 ईयर्स पहले बोले गए थे। और उसे कुछ फ्लैशबैक जीसो के साथ याद आ रहे होते हैं जिसमें जीसो कह रही होती कि हमें कुछ वर्ड्स को एक्सचेंज करना चाहिए। और भी बताता है कि उसने बिल्कुल यही कहा था और उसे वही मेमोरी याद आ रही है जहाँ जीसो कह रही होती कि आखिर ये क्या है, क्या ये एक मूवी को शूट कर रहे हैं? और फिर सैन भी कहता है हाँ बिल्कुल यही। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि जहाँ पर जीसो और सैन बैठे होते हैं उनके पीछे ही कुछ मॉन्स्टर्स के हाथ ज़मीन के अंदर से बाहर निकल रहते हैं जो कि होते हैं गॉब्लिन। और फिर बहुत सारे लोग उन्हें देखते हैं और कहते हैं कि आखिर ये क्या है, क्या इन्होंने कॉस्ट्यूम पहना है? और ये तो कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई स्मॉल किड्स यानी कि कोई बच्चे यहाँ पर शूट कर रहे हैं। जिसे देखने के बाद सभी कहते हैं क्या यहाँ पर कोई मूवी शूट कर रहे हैं? जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप ऑफ गॉब्लिन्स आ जाते हैं। जिसे देखने के बाद जिसो कहती है कि ओपा चलो हम भी जाकर वहाँ देखते हैं। फिर जिसके बाद सैन कहता है नहीं थोड़ा सा रुक जाओ। जिसके बाद जिसो भी पीछे पलटते हुए कहती कि आखिर ऐसा क्यों? जिसके बाद सैन बताता है कि 10 साल पहले हम भी वहाँ उन्हें देखने के लिए चले गए थे क्योंकि जिसो ने मेरा हाथ पकड़कर वहाँ तक खींच के ले गई थी। और फिर सैन कहता है कि ज़रा थोड़ा सा रुक जाओ, बस थोड़ी देर। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा जाती है। और फिर वहाँ पे जीसो कुछ देखकर हैरान हो जाती है और कहती कि आखिर ये क्या है? जिसके बाद एक बंदे की चिल्लाने की आवाज़ आती जो कहता है
कि इसने स्टेप कर दिया, इसने किसी पर्सन को स्टेप कर दिया। जिसके बाद हमें उस गॉब्लिन को दिखाते हैं जो कि बड़ी इविल से स्माइल दे रहा था और किसी पर्सन को अपने डेगर के साथ स्टेप कर दिया होता है और उसे वहीं पर ख़त्म कर देता। और जिसके बाद वो बड़ी ही ज़ोरों से चिल्लाता है, जिसके कारण उसके सभी गॉब्लिन वहाँ पर आसपास फैलने लग जाते हैं। जिसके बाद जिसो भी वहाँ पर बहुत ही घबरा जाती और कहती कि आखिर ये एकदम रियल मॉन्स्टर की तरह क्यों दिख रहे हैं। जिसके बाद हमें गॉब्लिन को दिखाते हैं जो दहाड़ रहा होता है और वॉइस आती है कि सभी लोगों ने आसपास इधर उधर भागना शुरू कर दिया जैसे ही ये मॉन्स्टर वहाँ पर दिखने लगे। और हमें दिखाते हैं कि वो गॉब्लिन एक पीपल के पीछे जाकर अपने डैगर के साथ स्टेप कर देता है। और वॉइस बताती है कि ये जो गॉब्लिन्स होते हैं इनकी स्ट्रेंथ एक अडल्ट मैन से बहुत ही कम होती है और ये हमेशा अपने से वीक टारगेट को ही किल करते हैं। जिसके बाद हमें एक और गॉब्लिन दिखाता है जो अपनी एक्स के द्वारा किसी को मारने जा रहा था और फिर वॉइस बता रही होती है कि अगर आपने अपनी बैक को इन मॉन्स्टर्स को दिखाया तो इसका यही मतलब है कि आप मारे जाएंगे। जिसके बाद वही गॉब्लिन अपनी एक्स के द्वारा एक पर्सन की बैक में जाकर उस एक्स के द्वारा स्टेप कर देता है और वहाँ पर बहुत सारे लोगों को वो गॉब्लिन्स मार रहे होते हैं। वॉइस बताती है कि गॉब्लिन्स के लिए मर्डर कोई हंट नहीं है, ये सब इनके लिए एक गेम है। क्योंकि जब भी ये किसी पीपल को किल करते हैं उसके बाद ये बहुत ज़्यादा ही हंसने लगते हैं। जिसके बाद जिसो जिन जिसो सैन का हाथ पकड़ते हुए कहती कि ये तो बहुत ज़्यादा ही वियर्ड हो रहा है, हमें यहाँ से जल्द भागना होगा। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि एक गॉब्लिन सीधा जिसो के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, जिसे देखकर जिसो सैन को बोलती है सैन ओपा और फिर वो मॉन्स्टर सैन के जस्ट सामने आकर खड़ा हो जाता है। जिसे देखकर सैन भी उसे देख रहा होता है और फिर वो गॉब्लिन अपने हथियार को निकालते हुए उनके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। जहाँ सैन कहता है कि उस वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा वीक था और एक कवर्ड पर्सन की तरह वहाँ पर ही खड़ा रहा था। जहाँ पर हमें तो को दिखाते हैं जो कि सैन के एकदम जस्ट सामने आ चुकी होती है। जिसके बाद बताता है कि जब उसका फर्स्ट राउंड यानी कि जब वो मरा नहीं था उसके पहले वो वहीं पर एकदम बर्फ की तरह जम गया था और जीसो उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी सिर्फ उसके लिए। और फिर बताता है कि जीसो का रेड ब्लड उसके फेस के ऊपर आके गिरा था। जिसके बाद हमारा सीन करंट में आता है जहाँ पर सैन कहता है 10 साल पहले मैंने जीसो को यहीं पर छोड़ दिया था और वहाँ से भाग निकला एक लूज़र की तरह। फिर हमें सिस्टम का एक नोटिफिकेशन दिखाते हैं कि आपका सेकंड चांस जल्दी शुरू होने वाला है। फिर एक और नोटिफिकेशन बताते हैं कि सेकंड चांस के स्टार्ट होने से पहले ही आपका सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट हो चुका है। जिसके बाद सैन भी अपने हाथ से उस सिस्टम विंडो को वहाँ से स्वाइप करने के बाद अपने हाथों की मुट्ठी को एकदम टाइट करता और कहता है कि मैं एकमात्र ऐसा प्लेयर हूँ जिसने इस वर्ल्ड का एंड देखा है। और फिर उस गॉब्लिन की तरफ अटैक करते हुए जाने लगता और कहता है कि इस बार मैं अपने पिछले 10 साल वाले से बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट बनूंगा। जिसको देखने के बाद वो गॉब्लिन भी घबरा जाता है और फिर सैन की तरफ अटैक कर देता है। जिसे सैन नीचे झुककर डॉज कर लेता है और अपने हाथ एक अपर कट मारते हुए उस गॉब्लिन को वहाँ से फेंक देता है और फिर वहाँ पे अपने शरीर को एकदम रोटेट करते हुए उसके डैगर से ही उसके अंदर स्टेप कर देता है। जिस कारण वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है जहाँ सेंस होता है। लेकिन इस बार बहुत कुछ अलग होगा। और फिर एक और नोटिफिकेशन आता है कि आपने एक गॉब्लिन को क्लियर कर दिया है और फिर उसके नीचे दिखाते हैं फर्स्ट स्टेज, जहाँ पर बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं जिसमें बताते हैं आप अब अपने DLC स्टोर से प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, फर्स्ट राउंड क्लियर स्पेशल। और फिर एक और नोटिफिकेशन आता है कि आपके जो पिछले बचे हुए पॉइंट्स हैं वो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। और एक और नोटिफिकेशन आता है कि अब आप यहाँ पर कम्युनिटी का यूज़ कर सकते हैं। और एक और उसी में बताते हैं कि आपको ये कम्युनिटी आपका जब सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद यूज़ करना है। और एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें कहते हैं कि आपका सिंक्रोनाइजेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और फिर कांग्रेस करते हुए कहता है कि अब आपका सेकेंड चांस स्टार्ट हो चुका है। और फिर नोटिफिकेशन आते हैं अपने गॉब्लिन को किल कर दिया, जहाँ सैन कहता है कि आप जब भी क्वेस्ट को क्लियर करेंगे
आप पॉइंट्स को अर्न कर सकते हैं, जिन पॉइंट्स के द्वारा आप अपनी लिए स्किल को इंक्रीज कर सकते हैं और आइटम्स को भी परचेज कर सकते हैं। ये सब बेसिक रूल है इस गेम के। यहाँ से उस सिंक्रोनाइजेशन वाले सिस्टम विंडो को देखने के बाद गॉब्लिन को फिनिश कर देता है और अपने हाथों को स्ट्रेच कर रहा हो तो बताता है कि ये सारे रूल इस गेम के लिए भी अप्लाई होते हैं, क्योंकि ये भी तो एक गेम बोर्ड ही है। जिसके बाद एक और नोटिफिकेशन आता है जहाँ उसे 300 पॉइंट्स मिले होते हैं एक गॉब्लिन को किल करने के, और बता रहा होता है कि आपके जो फर्स्ट राउंड के पॉइंट्स है उनके अंदर इसे ऐड कर दिया जाएगा। जहाँ पर हम बताते हैं कि सेन के पास अभी 700,000 पॉइंट्स बचे होते हैं जो कि उसने अपने पहले राउंड में होता है, जिसे देखकर सेन भी शॉक हो जाता है और कहता है क्या। अपने हाथ को सिस्टम विंडो के पास ले जाते हुए कहता है, जहाँ उसके हाथ भी कपा रहे होते हैं। जिसके बाद वो अपने सिस्टम में देखता है कि जहाँ पे उसका नाम आता है किम सयान पॉइंट 700,300। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके हमें कुछ गोल सी बॉल दिखाई जाती है जो इधर उधर निकल रही होती है। ब्लैक कलर की बॉल्स सभी दूर फैल रही होती है, जहाँ हमें एक बहुत वर्ल्ड वाइड अनाउंसमेंट सुनाई जाती है जिसमें बताया जाता है कि आप सभी को गेम ऑफ द गॉड्स के अंदर इनवाइट करा गया है और अभी से आप सभी लोग बनते हैं प्लेयर इस गेम के, और आप सभी को करने होंगे क्विस्ट को कंप्लीट। और अगर आपने इन क्विस्ट को क्लियर नहीं करा तो इसके बिहाफ पे आपको मिलेगी पनिशमेंट। और अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए इस गेम से रिलेटेड तो प्लीज़ हेल्प पे क्लिक करें। जिसके बाद हमें दो लोगों को दिखाया जाता जो बात करते हुए कहते हैं आखिर ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये एक गेम है। जिसके बाद हमें सेन को दिखाते हैं जो अपने मन में सोचते हुए बता रहा होता है कि ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये गेम है गॉड्स का, और बता रहा होता है कि अगर मैंने अचानक से अपनी स्किल्स को इंक्रीज करा और अपने प्रीवियस लाइफ के नॉलेज को यूज़ करते हुए बहुत जल्दी ग्राइंड करने लगा तो इससे अगर मैंने ये करा तो मैं गॉड्स का बहुत ज़्यादा ही अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब कर लूँगा, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा ही केयरफुल होना होगा। जिसके बाद उन ब्लैक बॉल्स को देख रहा होता है और बताता है ये मुझे ज़रूर देखने लगेंगे। जिसके बाद हमें ब्लैक बॉल के बारे में बताया जाता है जो कि होते हैं ऑब्जर्वर। ये जो ऑब्जर्वर है ये आंखें हैं गॉड्स और जीएम की, यानी कि गेम मास्टर की, और ये बहुत ज़्यादा ही वेरियस टाइप में फॉर्म होते हैं। ये उसके यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है, पर जनरली ये इसी शेप में होते हैं। जिसके बाद सेन के पास एक गॉब्लिन अटैक करने आ रहा होता है और वो मन में सोचता है, बताता है कि अगर मैं ज़रा सा भी सस्पिशियस हुआ गॉड्स और जीएम की आंखों में तो वो क्वेस्ट की डिफ़िकल्टी को ज़्यादा ही इंक्रीज कर सकते हैं। जिसके बाद उस गॉब्लिन का गला काटते हुए सोचने लगता है ये केवल मुझे ही नहीं बल्कि इस पूरे गेम को ही बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट कर देंगे फ्यूचर में, इसीलिए मुझे शुरुआत में अपनी प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा ही लो करके रखना चाहिए और इनके अटेंशन से बचना चाहिए। और उस गॉब्लिन के साथ ऐसे फाइट कर रहा होता है जैसे उसे इस गॉब्लिन से फाइट करने में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही होती है, और बताता है कि मुझे इस गॉब्लिन के साथ ऐसे फाइट करनी होगी कि मैं इस गॉब्लिन को हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर उसके एक आवाज़ आती है सेन ओपा। जिसके बाद उसका फेस टर्न करके उधर देखता है जहाँ पर जीसो होती है जो अपने सिस्टम पैनल को ओपन करे होती है और कहती है कि ये समझना बहुत ही मुश्किल है पर मैं इसे थोड़ा बहुत तो समझ पा रही हूँ। ये जो मॉन्स्टर है जो हमारी अर्थ पे इतनी अचानक से ही अपीयर हो गए इस रियल लाइफ के अंदर, और जो अभी एक अनाउंसमेंट हुई थी सीधे हमारे माइंड के अंदर, वो भी जिसको इतना कहती है। जिसके बाद सेन कहता है कि ये रियलिटी नहीं हो सकती है, मैं जानता हूँ, और कहता है कि शायद हो भी सकती है, और कहने लगता है कि हमने हमारी रियल लाइफ में आज तक इस तरह का कोई सा भी नोटिफिकेशन और ऐसा साउंड हमारी रियल लाइफ के अंदर नहीं सुना है। जिसके बाद जिसो एक सीरियस फेस बनाते हुए कहती है हाँ, और फिर अपने मन को शांत करते करते हुए एक फनी सा फेस बना रही थी। जिसके बाद जैन कहता है तुम तो बहुत ज़्यादा ही काम हो। जिसके बाद जिसो अपना फेस टर्न करते हुए कहती है कि मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप इतना काम कैसे हैं और आपने इस मॉन्स्टर को इतनी आसानी से कैसे किल कर दिया। जिसके बाद एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताते हैं कि मेन क्वेस्ट नंबर 1 आपको इस कैंपस से निकलना होगा जिसकी डिफ़िकल्टी ई है और टाइम लिमिट 2 दिन का है। जिसके बाद वो वॉइस वापस से आती है जो कहती है
कि अभी से काउंटलेस गॉब्लिन आपके ऊपर अटैक करने आ रहे हैं। आपको इन्हें अवॉइड या इन्हें मारना होगा, जिससे आप इस कैंपस को आसानी से लीव कर सकें। प्लेयर को अपने डिग्री और अचीवमेंट के हिसाब से ही उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा। सो ये क्विस्ट स्टार्ट होने वाला है, जिसके बाद सैन भी स्माइल करते हुए कहता है ई लेवल की डिफ़िकल्टी और इसका टाइम लिमिट 2 दिन का है। ये तो बहुत ही ईजी है। और जीसो को कहता है कि हमें अब बात करना बंद करनी चाहिए और हमें यहाँ से निकलना चाहिए कि वो आ जाए। जिसके बाद जीसो भी उसकी बात में हाँ करती है और हमें फिर एक गॉब्लिन को दिखाया जाता है, जिसके पीछे ढेर सारे गॉब्लिन्स उनके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। तभी सैन जीसो का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि भागो, और फिर हमें दिखाते हैं कि वो दोनों भागने लगते हैं, जिसके पीछे बहुत सारे गॉब्लिन्स आ रहे होते हैं। तभी जैसे ही जीसो और सैन भाग रहे होते हैं, उनके पीछे कुछ लोग अभी भी खड़े होते हैं, जिनके ऊपर वो गॉब्लिन्स अपने वेपन के साथ अटैक कर देते हैं। किसी को अपने डैगर के साथ स्टेप कर देते हैं और किसी को अपने क्लब के साथ उसे पीछे से मार देते हैं। जिसे देखने के बाद जीसो भी अपनी आँख बंद कर लेती और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, जिसके पीछे बहुत ज़्यादा ही ब्लड होता है। फिर सीन शिफ्ट हो गए, हमें उसी कॉलेज के अंदर एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है, जहाँ जीसो बहुत थक गई होती है और कहती है कि उन लोगों का क्या। इसके बाद सैन कहता है ये सब ठीक है, और फिर वो पैदल चलने लगते हैं और जीसो को बता रहा होता है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ नहीं हुई है। जो गॉब्लिन्स की स्ट्रेंथ होती है वो एक अडल्ट मैन के सिमिलर होती है, और कहता है कि जब पीपल्स साथ में गैदर होने लगेंगे तो ये सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। और फिर हमें एक और फिगर दिखाते हैं, जिसको सोचकर सैन कहता है कि जब तक वो अपीयर ना हो, जिसका नाम होता है हॉबगॉब्लिन। फिर सैन आसपास देखते हुए कहता है कि शायद तक मैं उस जगह आ चुका हूँ। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि उसके सामने लिखा होता है सेफ्टी जोन, जिसको पढ़कर जिसको कहती है क्या एक सेफ्टी जोन। जिसके बाद हमें एक ग्रीन सिस्टम विंडो दिखाते हैं, जिसमें कहते हैं कि आप सेफ्टी जोन के अंदर इंटर कर चुके हैं। फिर सैन कहता है कि मेरे फर्स्ट राउंड के दौरान मैंने इस जगह को फाइंड करा था, जहाँ हमें उसकी प्रीवियस लाइफ का दिखा रहे होते हैं। कहता है कि जहाँ शायद मैं यहाँ तक बहुत ही लकी था कि मैं इस सेफ्टी जोन को ढूंढ पाया था। जिसके बाद हमें उन गॉब्लिन को दिखाते हैं जो उनका पीछा कर रहे होते, बैरियर के पार नहीं आ पा रहे थे। जिसके बाद सैन कहता है कि आखिर ये है तो एक गेम ही। इस एरिया के अंदर ये जो मॉन्स्टर है वो इंटर नहीं कर पाते, जहाँ वो गॉब्लिन अपने वेपन से उस बैरियर के ऊपर अटैक कर रहा होता है, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा था। इस कारण वो लगातार उस बैरियर के ऊपर अटैक करने लगता है और फिर वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होने लगता है। जिसके बाद दूसरा गॉब्लिन आता है जो उसे वहाँ से ले जाता है। जिसके बाद सैन जी तुमने देखा कि वो इसके अंदर नहीं आ पा रहे, वो वापस जाने लगते हैं। जिसके बाद जिसो भी चैन की सांस लेते हुए वहाँ पे बैठ जाती और कहती हैं कि हाँ अब मैं बच चुकी हूँ। जिसके बाद सैन जिसो को कहता है कि हमें थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट कर लेना चाहिए कि जब तक कि हम यहाँ से वापस बाहर निकलते हैं। जिसकी बात सुन के जिसो भी ओके कर देती है। फिर सैन अपने ही मन में सोचने लगता है और बताता है कि मुझे अपने सबसे पहला काम करना है कि मुझे जिसो को प्रॉपरली सेव कर देना है और उसे अच्छी तरीके से वेपन से ड्रेसअप कर देना है, जिससे कि वो एक सिंगल गॉब्लिन को अपने हिसाब से हैंडल कर पाए। जिसके बाद इस सेफ जोन में बैठे बैठे उन्हें शाम हो जाती है। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि एक बंदा वहाँ से भाग रहा होता है, जिसके पीछे बहुत सारे गॉब्लिन्स होते हैं, और जिसे देखकर कहता है कि आखिर ये इतने सारे मेरे पीछे कैसे आ रहे हैं। जिसके बाद वहाँ पर एक अचानक से एक धमाका होता है और वो सभी गॉब्लिन मर जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो होती है जिसो, जिसने बहुत सारे इक्विपमेंट्स को अपने हाथों में और कमर पे लगाया होता और उन सभी गॉब्लिन्स को चीर-फाड़ कर रही होती है। जिसे देखने के बाद वो बंदा, जो कि आपने पहले भी देखा होगा सेकेंड एपिसोड में, जिसका नाम होता है ली जोन-यूक, अपने हाथ में डेगर लेकर और बहुत सारे इक्विपमेंट को लगाकर गॉब्लिन्स को किल कर रही होती है। जिसे देखकर ली सोचता है कि आखिर जिसो के साथ क्या हुआ है। आज के एपिसोड में हमारा सीन 3 घंटे पहले शिफ्ट होता है, जहां सैन जिसो को कह रहा होता है हमें यहाँ पर कुछ देर रुक जाना चाहिए
इससे पहले कि हम आगे मूव करें, जिसे सुनकर जीसो भी ओके बोल देती है। जिसके बाद हमें गॉड्स आई दिखाई जाती है, जिसके बारे में सेन बता रहा होता है कि जो गॉड्स होते हैं वो प्लेयर को ऑब्जर्वर के थ्रू इसीलिए वॉच करते हैं ताकि वो फन कर पाएँ, और उनमें से जो उनका फेवरेट प्लेयर होता है वो उनको अपने अवतार के रूप में चूज़ कर लेते हैं और अपने अवतार को क्विस्ट देकर उसे देखते हैं और फन करते हैं। इसी तरीके से वो अपने गेम को बहुत ही इंजॉय करते हैं। और ऑल्सो जो जीएम होता है यानी कि जो गेम मास्टर होता है वो इस सर्वर को मैनेज करता है, जिससे कि वो प्लेयर्स को क्विस्ट को सेंड कर पाए। जहाँ वो गॉड टाइप बहुत तेज़ी से गोल गोल घूम रही होती है, और फिर सेन बताता है कि जो कोरिया का जो सर्वर है उसका जो गेम मास्टर है उसका नाम है एक्टर। जहाँ सेन ज़मीन पे लेटे हुए सोचता है कि जाओ जल्दी यहाँ से जाओ, उसे पता चल चुका होता है कि जो गॉड्स आई है वो यहीं पर है जहाँ इतनी तेज़ रोशनी आ रही होती है। जिसके बाद जो गॉड्स आई होती है वो भी थोड़ी देर रुकती है और फिर उसके बाद वहाँ से निकल जाती है। उसके निकल जाने के बाद सेन कहता है कि ये सिर्फ 30 मिनट्स ही रुका है, इसके पास बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, इसीलिए जो एक्टर है वो अभी तक टॉप टायर का गेम मास्टर नहीं बना है, पर ये तो अच्छा ही है मेरे लिए। जहाँ फिर वो अपने सिस्टम पैनल को ओपन करते हुए कहता है कि मुझे मेरे डीएलसी स्टोर को चेक करना चाहिए। फिर वो उसके सिस्टम पैनल से डीएलसी स्टोर को ओपन करता है, जिस कारण उसके अंदर से बहुत तेज़ रोशनी निकलती है। जिसके बाद सेन बहुत ही घबरा जाता है और कहता है अरे इसने तो मुझे बहुत ही डरा दिया। जहाँ वो जीसो को देख रहा होता है जो अपने मोबाइल में कुछ कर रही होती है, और कहता है कि जीसो इतनी तेज़ ब्राइट लाइट को देखकर भी कुछ रिएक्ट नहीं करी, मैं ही इसे देख सकता हूँ। जहाँ उस पैनल में बता रहे होते हैं कि जो अर्थ है उसको न्यू लोकेशन चूज़ कराए गेम खेलने के लिए, जिसे देखकर सेन कहता आखिर एक वेब ब्राउज़र। यहाँ बताता है कि ये जो कम्युनिटी साइट है ये अधिकतर गॉड्स यूज़ करते हैं, जहाँ रहता है फ्री बुलेटिन बोर्ड, टारगेट बुलेटिन बोर्ड। जहाँ उसे देखकर सेन कहता है कि ये जो कम्युनिटी साइट है ह्यूमंस की जैसी है, एकदम उसी की तरह इन्होंने कॉपी कर लिया है। और आखिर ये चैट रूम क्या है, जहाँ फिर वो उसके अंदर जाता है और कहता है कि ये बहुत ज़्यादा ही सिमिलर है हमारे नॉर्मल इंटरनेट चैटिंग के जैसा। जैसे ही सेन इंटर करता है तो वहाँ आता है वेलकम टू चैट रूम और गेस्ट एनोमस 48 हैज़ इंटर्ड ऐसा दिखाता है, जो कि सेन का नाम है। जहाँ एक लीडर होता है जो कह रहा होता है कि आखिर ये एनोनमस पर्सन है कौन है जिसने अभी ज्वाइन करा है, और वो आखिर हेलो क्यों नहीं बोल रहा। जहाँ सेन सोचता है क्या मुझे अपनी आइडेंटिटी को इन्हें बता देना चाहिए। जहाँ एक और होता है वन आइड मिया, जो बोल रही थी कि लगता है कि एक कवर्ड पर्सन की तरह एक्टिंग कर रहा है। और होता है जिसका नाम होता है गेम आइटम, जो कहता है कि आखिर तुम उसकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो। वो सब लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिर तुम किस सर्वर में पार्टिसिपेट कर रहे हो। मैं तो अमेरिका सर्वर में। जहाँ दूसरा पूछता है कि आखिर अमेरिका सर्वर में कैसा चल रहा है, जहाँ एक और बोलता है कि मैं चाइना सर्वर से हूँ। फिर जो ग्रीस लीडर होता है वो पूछता है क्या यहाँ कोई नहीं है जो कोरिया सर्वर से हो। कोरिया के नाम सुनते ही सेन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती और फिर वो और ज़्यादा ध्यान से उनकी चैटिंग को देखने लगता है। वो जहाँ वो सब बात कर रहे होते हैं कि जो कोरिया सर्वर है उसका गेम मास्टर तो एक्टर है ना। जहाँ वो सब यही बात कर रहे होते हैं क्या तुमने अपना अवतार को चूज़ करा, क्या तुम अपने पहले ही क्वेस्ट के अंदर एक अवतार को चूज़ कर सकते हो, और तुम क्या अपीयरेंस के हिसाब से अपने अवतार को चूज़ करते हो। जहाँ आखिरी में जो ग्रीस लीडर होता है वो कहता है कि हाँ मैंने भी देखा है कि कोई सीधा ही सेफ्टी जोन के अंदर इंटर कर चुका है। जिसकी बात सुनकर वो पूछते हैं कि आखिर सीधा सेफ्टी जोन में, आखिर उससे कैसे पता। जहाँ ग्रीस लीडर बोलता है कि शायद तक वो बहुत ज़्यादा ही लकी होगा जिस कारण वो सीधा सेफ्टी जोन के अंदर इंटर कर पाए, जिसे गेम मास्टर ने भी देखा था और फिर वो वापस से वहाँ से निकल चुका था। जिसके बाद सैन भी फिर उस चैट रूम को क्लोज कर देता है और कहता है कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन है,
मैं इनसे बाद में बात कर कर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को निकाल सकता हूँ। और ये अधिकतर तो हमारी ही बात कर रहे थे कि हम सेफ्टी जोन में कैसे पहुँचें। वैसे ये चैटिंग रूम इतना बुरा भी नहीं है, मैं फिर कभी यहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को निकाल सकता हूँ। यहाँ अपने हाथों को बहुत स्ट्रेच करता है और फिर कहने लगता है कि मुझे इसे थोड़ी थोड़ी टाइम में देखना चाहिए। और फिर वो अपने DLC स्टोर को ओपन करता है, जिस कारण वहाँ एक बहुत ही बड़ी गोल्डन लाइट आती है और फिर जिसमें बहुत सारी चीज़ों को देखकर सेन कहता है कि यहाँ की तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। जहाँ उसे बहुत सारी ज्वेलरीज और गोल्ड दिख रहे होते हैं, जिसके बाद वो आइटम को देखता है जो कि अभी क्लोज होता है और जिसको देख सोचता है कि आखिर क्विस्ट क्लियर करने के बाद ओपन होते हैं। जहाँ हमें दिखाते हैं एक ऑब्जेक्ट रहता है जिसके ऊपर रहता है कि मेन क्विस्ट इनकम्प्लीट, यानी कि जब तक मेन क्विस्ट कंप्लीट नहीं होगा ये आइटम ओपन नहीं होगा। जिसे देखकर सेन कहता है कि जहाँ तक ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होगा, इसी कारण इस पर ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। जिसे देखकर सेन सोचता है कि क्या ये किसी इनहेरिटेंस का पार्ट है, और इसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया हुआ है, पर ये आगे बहुत ज़्यादा ही एडवांटेज में हो सकता है। जहाँ वो बोल रहा होता है कि जो फर्स्ट राउंड के एंड में मुझे रिवॉर्ड मिला था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, तो शायद मुझे और भी कुछ मिल सकता है, बस मुझे इस लॉक्ड आइटम को इग्नोर करना होगा। जहाँ उसे एक ग्रीन बॉक्स दिखता है जिस पे लिखा होता है मल्टीप्लाई पैकेज। जहाँ उस पैकेज में बता रहे होते हैं कि आपने अपने फर्स्ट राउंड में सिंगल प्लेयर ही खेले थे, तो आपको अपने सेकंड चांस में आपकी पार्टी के साथ खेलने का क्या विचार है। जिसके बाद सेन उसे देखता है और कहता है कि आखिर ये क्या बात कर रहा है, क्या ये कहना चाहता है कि मुझे एक पार्टी को क्रिएट करना चाहिए। उसमें लिखा होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 मेंबर्स को अपनी पार्टी में ऐड कर सकते हैं और इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि स्किल बेस्ड बोनस, स्किल शेयरिंग और भी बहुत कुछ, जिसकी प्राइस होती है 20,000 पॉइंट्स। जिसकी प्राइस देखकर सेन सोचता है क्या 20,000 पॉइंट्स। जब सेन बता रहा होता है कि मुझे बहुत ही राहत है कि मेरे पास अभी 700,000 पॉइंट्स है, नहीं तो मैं ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं खरीद पाता हूँ, और जबकि ये तो 20,000 का है तो मैं तो इसे आराम से बाई कर सकता हूँ। जिसके बाद एक और लड़का जो उनके कैंपस में होता है वो चिल्ला रहा होता है कि सभी लोग इधर आइए। वो चिल्ला के कह रहा होता है कि मैं सब जानता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पर अगर हम सब साथ में रहेंगे तो हम इस प्रॉब्लम को इजीली हैंडल कर सकते हैं। जहाँ से उन्हें देखकर कह रहा था कि आखिर ये सब एक साथ इकट्ठा होने शुरू हो गए। जिसके बाद उन सबको दिखाते हैं जो ग्रुप बनाए होते हैं और उनके पास कुछ वेपन्स होते हैं, जो सबको मोटिवेट करते हुए कहता है कि अगर हम सब साथ में रहेंगे तो हम इस चीज़ को आराम से सरवाइव कर सकते हैं, हम सब साथ में रहकर इन मॉन्स्टर को हरा देंगे। जिसके बाद वो सभी वो गॉब्लिन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं, और जहाँ वो गॉब्लिन भी उनके ऊपर अटैक करने आते हैं, जिसे देखकर वो सभी चिल्लाते हैं तुम बास्टर्ड, तुम यहीं पे मरो। एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ सभी लोगों ने मिलकर अपनी एक पार्टी को बना लिया होता है, जिससे कि वो गॉब्लिन्स को आसानी से हरा पाए। जहाँ हमें दिखाते हैं कि वो सभी लोग गॉब्लिन से फाइट कर रहे होते हैं, जिस कारण वो खुद भी बहुत इंजर्ड हो जाते हैं और उन गॉब्लिन्स को भी मार रहे होते हैं। जहाँ पर हमें दिखाते हैं कि एक जो लड़की होती है वो 2 गॉब्लिन से डर कर भाग रही होती है और हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है। जहाँ उसे देखकर वो दोनों गॉब्लिन बड़ी क्रीपी स्माइल करते हैं। तभी उन्हीं पार्टी मेंबर्स में से एक लड़का आता है जो उस गॉब्लिन्स के ऊपर अटैक कर देता है, जिस कारण जो दूसरा गॉब्लिन होता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर हमें दिखाते हैं कि वो सभी एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और जितने भी गॉब्लिन्स होते हैं वो उन्हें एक सर्कल के अंदर घेर लेते हैं। जिसके बाद जिस बंदे ने इस पार्टी को बनाया होता है वो बड़ा ही परेशान हो रहा होता है और कहता है कि बस हमें थोड़ी देर और होल्ड करना है। जहाँ हमें सेन को दिखाते हैं जो उन्हें देखकर कुछ भी नहीं बोल रहा होता। तभी उसके पास जीसो आती है जो पूछती है क्या हम अभी यहीं पर रुकने वाले हैं या फिर हम यहाँ से जाने वाले हैं। जिसके बाद सेन भी उसे कहता है कि बस हम यहाँ से अब निकलने ही वाले हैं। जिसकी बात सुनकर जीसो भी बड़ी ही क्रिपी स्माइल देती है और कहती है कि हाँ, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, मैं बहुत ही ज़्यादा भूखी हूँ,
मुझे यहाँ से निकलना है। जीसो की बात सुनकर सैन कहता है, क्या ये मुझसे और कुछ नहीं पूछना चाहती कि आखिर ये सिचुएशन कैसी है? क्या ये काम होने की बहुत एक्टिंग कर रही है? जहाँ वो सोचता है कि अगर मैं इसे सारी सिचुएशन के बारे में बता दूंगा तो ये बहुत ज़्यादा ही वियर्ड हो जाएगा और वो भी सोचेगी कि आखिर मैं इन सब को कैसे जानता हूँ। जहाँ सैन जीसू से कह रहा होता है कि इससे पहले कि मैं यहाँ से जाऊँ तुम्हें ये ले लेना चाहिए, जो वही उस गॉब्लिन का डेगर होता है, जिसे देखकर जीसू बोलती है, ये तो वही नाइफ है ना जो तुमने उस गॉब्लिन से लिया था। जिसके बाद सैन भी वहाँ से निकल जाता है। जिससे पूछती है कि आखिर तुम मुझे ये दे दोगे तो तुम्हारा क्या होगा? जिसके बाद सैन भी उससे जवाब देता है कि मैं उस गॉब्लिन से एक और नाइफ को चुरा सकता हूँ, पर सबसे ज़्यादा डेंजर में तो अभी तुम हो। जिसकी बात सुनकर जिसो भी पूछती है, क्या तुम सही में सैन हो? फिर वो कहती है कि तुम्हारा थैंक यू, मैं इसे अच्छे से यूज़ करूँगी। और फिर उसी स्वॉर्ड को देखती है और कहती है कि ये जो रस्टी स्वॉर्ड है इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा नहीं है, पर ये कुछ ना होने से तो कुछ ही अच्छा है। उसी के बाद सैन एक और आइटम को निकालता है और कहता है कि तुम्हें यह भी रखना चाहिए, जिसके बारे में स्टेटस में दिखाते हैं कि ये एक वीआईपी ब्रॉच है जो कि आपकी रिकवरी स्पीड और पॉइंट को कलेक्ट करने की स्पीड को 20% से इंक्रीज कर देता है। जिसे देखने के बाद जीसू बोलती है, अच्छा तो क्या ये एक आइटम है और आखिर ये तुमने कहाँ से फाइंड करा? जिसके बाद सैन भी अपनी ड्रेस को चेंज करते हुए कहता है कि ये तो उस गॉब्लिन के पास गिर गया था जो कि मैंने यहाँ पर ले आया, और पूछता है कि आखिर ये तुम्हें कैसे पता कि ये एक आइटम है? जिसका जवाब देते हुए जिसो बताती है कि इतनी वियर्ड सिचुएशन के अंदर तुम मुझे कोई नॉर्मल एक्सेसरीज तो दोगे नहीं, और जबकि ये एक वियर्ड सी एक्सेसरीज है जो कि दिखने में बड़ी अजीब है, और जबकि ये सब कुछ एक गेम बन चुका है तो ये पक्का है कि ये एक आइटम है। जिसके बाद सैन भी सोचता है कि ये छोटा सा आइटम पूरे 10,000 पॉइंट्स का है और ये तो मैंने 2 लिए जिस कारण इसकी वर्थ पड़ी है 20,000 पॉइंट्स। जहाँ जिसे उस वीआईपी ब्रोच की सेटिंग को देख रही थी जिससे कि वो उसे इनविजिबल और विजिबल दोनों कर सकती। और जहाँ सैन बोलता है, जैसा कि डीएलसी स्टोर से एक्सपेक्ट करा था, ये जो चीज़ है ये बहुत ही डिफरेंट लेवल पे है। अगर ये किसी और स्टोर पे होती तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती, पर जबकि मैंने इसे डीएलसी स्टोर से ख़रीदा तो ये मुझे बहुत ही कम प्राइस के अंदर मिल गई। जब सैन कह रहा होता है, जबकि यह आइटम 20,000 पॉइंट्स का है और ये अपनी रिकवरी स्पीड को भी इंक्रीज कर देता, और बोनस में ये पॉइंट को भी कलेक्ट करने की स्पीड को भी 20% से इंक्रीज कर देता है, तो ये तो बहुत ही बेनिफिशियल आइटम है। जिसके बाद वो भी अपने सारी तैयारी करने के बाद उस सेफ्टी जोन से निकल जाते हैं, जहां उन्हें नोटिफिकेशन आता है कि आपने अब इस सेफ्टी जोन को छोड़ दिया है। जहां वो कहता है अब, जबकि सब कहते हैं कि जो गेम है वो सिर्फ आइटम के ऊपर बेस्ड होता है। सेफ्टी जोन से बाहर निकलने के बाद सैन आसपास के एरिया को चेक करता है कि यहाँ पर कोई डेंजर तो नहीं, और फिर जीसो से कहता है कि हम यहाँ से निकल तो रहे हैं, लेकिन तुम्हें ये याद रखना होगा कि तुम्हें सबसे पहले अपने डिफेंस के ऊपर फोकस करना होगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है एक अलग ही जगह पर, जहाँ पर एक बंदा कह रहा होता है कि ये ह्यूमंस बहुत ही फनी है। मेरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये सभी गॉड्स को प्रे कर रहे थे कि वो उन्हें बचाए, और उसी वक्त वो सभी वहाँ पर मारे गए। ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था। जिनमें से दूसरा बंदा कहता है कि मेरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो सभी लोग पागलों की तरह फायर करने लगे, एक दूसरे को ही मार रहे थे। फिर वो दोनों पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे यहाँ क्या एक्ट्रेस यही हमारा गेम मास्टर है? तो फिर वो एक्ट्रेस भी एक जगह देखने के बाद कहता है कि हाँ, मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक तो है जिसे मैं देखना चाहता हूँ। जहाँ हमें वही क्लिप दिखाते हैं जहाँ पर सैन और जिसो दोनों गॉब्लिन से फाइट कर रहे होते हैं, और वो कहता है एक चियोन साल चियोंग, मैं आपको पहले ही कंफर्म कर दूँ, ये जो है ये एक प्रकार की स्किल है, तो मैं आपसे इसको सिर्फ स्किल कर कर ही प्रोनाउंसिएट करूँगा, क्योंकि इसे इतना नंबर नाम बोलने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है उसी कैंपस के अंदर, जहाँ पर शाम हो चुकी होती है, जहाँ सैन और जिसू दोनों ही उस कैंपस के ऊपर ही बैठे हुए होते हैं और वहाँ से एक दूसरे को देखते हैं, और फिर जो जिसो होती है वो वहाँ से जंप कर देती है और उन गॉब्लिन्स की तरफ अटैक करने के लिए जा रही होती है। जहाँ जिसो सैन की पुरानी बात को याद कर रही होती है, जहाँ सैन कहता है कि जबकि यहाँ पर इन गॉब्लिन्स का इतना बड़ा ग्रुप है तो इनके पास पक्का ही एक लीडर तो होगा, जिसके बारे में
जीसो पूछती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि यहाँ पर एक गॉब्लिन लीडर है, जिसका जवाब देते हुए सेन कहता है, जबकि मैं एक गेमर हूँ तो हर एक गेम में ऐसा तो होता ही है कि किसी भी ग्रुप के पास अपना एक लीडर तो होता ही है। जिसकी बात को सुनकर जिसो भी हाँ कहती है, जहाँ जिसो कहती है कि हाँ, किसी भी एनिमल के ग्रुप के अंदर एक लीडर तो होता ही है, जो कि बहुत ही कॉमन बात है। जिसके बाद सैन उसे कहता है कि ये जो लीडर है ये इस क्विस्ट का पक्का ही बॉस होगा, और अगर हम इस बॉस को नहीं हरा पाए तो हमारे लिए यहाँ से एस्केप करना बहुत ही हार्ड हो सकता है। जिसकी बात सुनकर जिसो कहती है, क्या तुम अकेले ही उस बॉस के साथ फाइट करने जा रहे हो? जिसकी बात सुनने के बाद सैन भी उसी तरफ देखता है और कहता है, लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प लगेगी। जिसके बाद जिसो को दिखाते हैं, जो कि सभी गॉब्लिन्स के बीच में से निकलकर उन्हें अपने पीछे भगा रही होती है, और वो कहती है, अब जबकि सैन को मेरी हेल्प चाहिए तो मैं उसकी हेल्प करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जब वो भाग रही होती और उसके पास से कुछ पिंक कलर का ऑरा निकलता है, जिसके बाद वो कहती है कि सबसे पहले परफ्यूम ऑफ टेम्पटेशन, ये जो पोशन है ये वीक मॉन्स्टर को आपके आसपास अट्रैक्ट करता है, जो कि मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। जहाँ हमें दिखाते हैं सभी गॉब्लिन्स उसके पीछे पड़े होते हैं, और फिर वो कहती है, जहाँ वो कहती है कि जब ये सारे गॉब्लिन्स एक तरफ आ जाएंगे, और फिर एक और पोशन को निकालती है और कहती है कि मैं इनसे जब पकड़ाने वाली होंगी तब मैं इसका यूज़ कर लूँगी। जहाँ हमें दिखाते हैं कि वो एक इनविजिबल पोशन होता है, जैसे ही उस प्लेयर इसे ड्रिंक करेगा वो 5 मिनट के लिए वहाँ से डिसअपियर हो जाएगा। जहाँ वो कहती है, अब जबकि मैं एक बेट बनी हूँ तो मैं अपना बहुत अच्छे से ही ध्यान रखूँगी, और सैन को भी कहती है कि तुम भी अपना ध्यान रखना। जहाँ वो लगातार उन गॉब्लिन से भाग रही होती है, और फिर वही इनविजिबल पर्सन है उसे अपने हाथ में लेती और कहती कि लगता है कि अब सभी आसपास गैदर हो चुके हैं, तो अब मुझे इसका यूज़ करना चाहिए। जिसे उसका यूज़ कर ही रही थी तभी अचानक से आवाज़ आती है, जो कि एक लड़का होता है जो बहुत तेज चिल्ला रहा होता है कि आखिर ये सभी गॉब्लिन्स मेरे पीछे ही क्यों पड़ गए। जहाँ उसे देखकर जिसो कहती है, ली जॉन ह्यूक, जो कि लगातार भाग रहा होता है और कहता है कि कोई मुझे बचा लो। जिसे देखने के बाद जिसो भी बहुत ही गुस्सा हो रही थी और कहती है कि आखिर ये इसी तरह की सिचुएशन क्यों। जहाँ उसे सैन की पुरानी बात याद आ रही होती और कहती, जहाँ जिसो सैन से पूछती है, क्या तुम्हें हेड गॉब्लिन को किल करना जरूरी है, जबकि ये क्विस्ट तो यहाँ से निकलने का है। जिसका जवाब देते हुए सैन कहता है, अब जब सब कुछ ये गेम है तो सबको उनके हिसाब से ही रिवॉर्ड मिलेगा, और यहाँ पर जितने ज़्यादा सर्वाइवर बचेंगे रिवॉर्ड भी उसके हिसाब से ही मिलेगा। इतना सोचने के बाद जीसू भी वहाँ से पलट जाती है और उसी तरफ आने लगती है जहाँ से वो दोनों बचकर भाग रहे थे, और उसी टाइम उन सभी गॉब्लिन्स को किल कर देते हैं। जिसको देखने के बाद जो ली होता है उसकी बहुत ही बुरी तरीके से फट चुकी होती है, और वो कहता है, हाँ जीसो, आखिर अभी तुमने ये करा। जिसके बाद हाँ जीसो भी बहुत ही भयंकर सा फेस बनाती और कहती है, आलू खाओगे? अरे नहीं। फिर वो कहती है कि मैंने तुम्हें सेव करके लगता है गलती चूज़ कर लिया, और तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि जिसने तुम्हें बचाया तुम्हें उससे सबसे पहले थैंक यू कहना चाहिए। जिसकी बात उसको तो बहुत ही बुरी तरीके से फट चुकी होती। तभी जो जीसू होती है उसको कुछ चीज़ सेंस होती है, और भी वो वहीं पे हाँफने लगती है और कहती कि आखिर मेरी ये ब्रीथिंग इतनी वियर्ड क्यों हो गई, और ये मेरी बॉडी पता नहीं क्या हो रहा है, आखिर मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। और उसके पास जो पोर्शन होता है वो भी वहाँ से गिर जाता है। जिसके बाद सभी गॉब्लिन्स उसकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, और उसके पास से कुछ खतरनाक सा ऑरा निकल रहा होता है। इसके बाद जीसो भी बहुत ही भयंकर दिखने लगती। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जो सैन होता है वो निकल रहा होता है हिडन बॉस को ढूंढने के लिए, और कहता है कि जीसो जहाँ तक बिल्कुल भी ट्रबल में नहीं होगी। और उसे वहीं पे वो हॉप गॉब्लिन दिखता है, जो कि इस क्विस्ट का बॉस होता है। जिसे देखकर सैन भी कहता है, हेलो हिडन बॉस, आखिर तुम्हें देखे 10 साल हो चुके हैं। जिसकी बात सुनकर उस गॉब्लिन को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, तो वो अपना वेपन लेके इसकी तरफ बहुत ही स्पीड में अटैक करने के लिए आ चुका होता है। जिसके बाद सेन भी कहता है कि लगता है तुम बहुत ज़्यादा ही गर्मा चुके हो, और फिर अपने 20 पॉइंट को डिस्ट्रीब्यूट करता है अपनी एजिलिटी में, जिस कारण जो उसकी लेग्स होती है उसके अंदर भी उसके 6 पैक आ चुके होते हैं, और एक भयंकर सी जंप मारता है। इस कारण जो गॉब्लिन होता है उसका अटैक मिस हो चुका होता है, और वो आसपास देखता है कि आखिर ये कमीना कहाँ गया। जिसके बाद सेन भी हंस रहा होता है और उसकी गर्दन में जाकर बैठ चुका होता है, और वहीं से अपना पंच बनाकर सीधा उसकी एक आंख में मारता है, जिस कारण उसकी जो आंख होती है वहीं फूट चुकी होती है। जिस कारण वो इतनी तेज दहाड़ मारता है जैसे उसके दबा मतलब चिल्ला रहा होता है।
पागलों की तरह इधर उधर अटैक करने लगता है। जिसके बाद जो सैन भी होता है वो भी दूर हो चुका था, क्योंकि उसे भी पता है अगर मेरे में एक भी पड़ा तो मेरा खेल खत्म। फिर वो अपने हाथ में एक पत्थर उठाता है और कहता है कि तुम्हारे पास ये स्वॉर्ड है, इसने मेरे फर्स्ट राउंड के अंदर बहुत सारे विक्टिम की जान ली है, लेकिन इस बार ये नहीं होगा। और अपने पॉइंट को अपने स्ट्रेंथ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है तो उसके हाथ की नसें बाहर आ चुकी होती है, और फिर बहुत ही स्पीड में उस रॉक को उसकी तरफ फेंकता है, जिस कारण उसका जो वेपन होता है वो वहीं से निकल उसके हाथ से छूट चुका होता है। और वो कहता है आखिर ये वर्क करा, ये बिग स्वॉर्ड अब ये इसके पास नहीं, और भागते हुए जाता है और उसी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। लेकिन जो हॉबगॉब्लिन होता है वो अभी भी उसकी आंख जो फूट चुकी थी उसके कारण बहुत ही दर्द में होता है, और फिर सैन उसी तलवार से उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देता है। जहाँ सिस्टम भी आ चुका होता है वो कहता है कि आपने एक हिडन बॉस को डिफीट करा है तो आपको एक हॉबगॉब्लिन ग्रेडल मिलता है एज अ रिवॉर्ड, और आपको 500 पॉइंट्स भी मिलते हैं। जिसको देखने के बाद जो सैन होता है वो भी कहता है ये रिवॉर्ड एक हिडन बॉस को किल करने के लिए, जहाँ हमें वही हॉबगॉब्लिन ग्रेडल दिखाया जाता है। जिसके बाद वो अपना स्टेटस विंडो को ओपन करता है, जहाँ उसे वही टाइटल सेकेंड चांस प्लेयर और ट्रेड सिंगल प्लेयर और उसकी पूरी स्ट्रेंथ एजिलिटी मैजिक और स्टेमिना दिखाया जाता है। इसका नाम होता है किम सेहान, तो मैं इसको अब से किम बोलूँगा, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेहान सेन मज़ा नहीं आता, तो मैं इसे किम ही कहूँगा। और वो अपने स्टेटस को देख के कहता है कि मुझे अभी अपनी एबिलिटीज़ को इतना ज़्यादा इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं अपने पॉइंट से यूज़ करके उन्हें इंक्रीज़ कर सकता हूँ। और फिर वो कहता है कि अब मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा, नहीं तो वो ऑब्जर्वर आकर मुझे देख सकते हैं कि मैंने इस हिडन बॉस को डिफीट करा है, तो मुझे यहाँ से जल्द ही निकलना चाहिए। जहाँ वो वहाँ से निकल जाता है तो उसे आसपास एक भी गॉब्लिन नहीं दिखता है, तो वो कहता है ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है, आखिर यहाँ पे इतने सारे गॉब्लिन्स क्यों नहीं? पहले तो यहाँ पे बहुत ही भीड़ लगी हुई थी। और कहता है और ये जो इनविजिबल पोर्शन है इसकी भी ड्यूरेशन 5 मिनट तक ही है, पर ये बहुत ज़्यादा ही हो चुका है। और सोचता है क्या मैं ज़्यादा ही जल्दी आ चुका हूँ। और फिर उसे बहुत ही चिल्लाने की आवाज़ थी, जो गॉब्लिन्स होते हैं वो किसी से डर कर वहाँ से भाग रहे होते, जिसे देखकर जो चैन होता है, जो किम होता है, वो भी कहता है आखिर आखिर ये गॉब्लिन्स किससे इतना डर कर भाग रहे हैं। और फिर वो कुछ सोचता है और फिर वहाँ से बहुत स्पीड में भागने लगता है और कहता है क्या जीसू के साथ कुछ हो चुका है। और फिर वो कहता है कि ये जो स्मेल आ रही ये तो ब्लड की है। और फिर वो कहता है कि जैसे कि एक्सपेक्ट करा था, जीसू को अकेला छोड़ना मेरा अच्छा प्लान नहीं था, तो भाई काहे वास्ते छोड़ा। और वो चिंता करते हुए कहता है कि मैं इस बार अपने जीसू को मरने नहीं दे सकता, ये मेरा सेकंड चांस है। और फिर वो किसी चीज़ को देखकर शॉक हो जाता है, जहाँ में दिखाते हैं कि जो जीसू होती है उसने मौत का तांडव कर चुकी होती, उसने ढेर सारे कॉब्लिन्स को वहीं पे ख़त्म कर रखा था। और जिसे देख के कहती क्या तुम आ गए हो सैन, क्या तुम आ गए हो किम। फिर हमारा सीन पीछे शिफ्ट होता है, जब जो किम होता है वो उस गॉब्लिन से फाइट कर रहा होता है, तब जो जिसो होती है वो भी उसकी जो नई पावर होती है उसका यूज़ करते हुए उन सभी गॉब्लिन्स को खतरनाक तरीके से मार रही होती है, और अपनी उसी रस्टी शॉट से उनके अंदर स्टेप करती है और किसी किसी के तो खोपड़ी में भी घुसेड़ देती है। और फिर जब हमारा सीन अब प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ जो किम होता है वो सैन को जहाँ वो किम होता है उस जिसो को देख रहा होता है, जिसे वो बहुत ही शौक हो चुका होता है। और जहाँ हमें दिखाते हैं जो जिसो होती वो भी अब अपने उसी रस्ती स्वॉर्ड को छोड़ चुकी होती और उसे कहती है कि किम आगे तुम यहाँ पे आ चुके हैं। जिसके बाद किम भी होता है, वो भी पूछता है कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ। अपने मन में ही सोचने लगता है कि भले ही ये गॉब्लिन्स बहुत ही वीक होते हैं, लेकिन इसने अकेले ही इतने सारे गॉब्लिन्स को ख़त्म कर दिया, और आखिर उस इनविजिबल पोर्शन का क्या हुआ। जिसके बाद जो जिसो होती है वो भी बड़े हंसते हुए बताती है कि जब मैं इन ह्यूमन से मिली ये सभी इन मॉन्स्टर से घिरे हुए थे। जहाँ में दिखाते वही ली जोनियक और उसके साथ जो लड़की होती है, जिसके बाद वो कहती है ये सब लोग तो बढ़िया थे जब मैंने इन्हें पहली बार देखा था, लेकिन अब ये पता नहीं क्यों बेहोश हो चुके हैं, या शायद ये मर भी चुके होंगे। जिसके बाद जिसको अपना दिमाग लगाते हुए कहती है कि लगता है ये गोब्लिन से डर चुके हैं, इस कारण ये बेहोश हो चुके होंगे, ये आखिर कितने ही वीक हैं। जिसके बाद सैन भी कहता है क्या तुम श्योर हो कि ये सब गोब्लिन से डर रहे हैं या फिर तुम्हारे इस खतरनाक काम से। जहाँ सैन भी सोचता है कि आखिर जीसू को ऐसा हुआ क्यों, क्या मुझे चेक करना चाहिए। फिर वो जीसू क्या मैं तुम्हारी स्टेटस विंडो को देख सकता हूँ, मैंने तुम्हें रिक्वेस्ट डाली है, तुम बस उसे एक्सेप्ट कर लो। जिसके बाद जीसू भी वैसा ही करती है और वो पूछती है क्या मुझे इसी एक्सेप्ट बटन पर प्रेस करना है। जिसके बाद सैन भी कहता है हाँ, और फिर वो देखने लगता है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो हाई तो है, लेकिन इतनी भी स्पेशल नहीं। फिर वो कुछ देखता है और कहता है नो वे, आखिर ये कैसे। जहाँ हम
वही नाम वापस से सुनते हैं, चियोन साल सियोंग। ये डबल एस रैंक की पैसिव स्किल है। ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है। आगे जाके इसका नाम सेलेस्टियल स्लेयर होने वाला है, तो मैं सबसे सेलेस्टियल स्लेयर बोलूँगा क्योंकि मैंने आगे के चैप्टर अच्छे से पढ़ रखे हैं ना। इस कारण इसका जो आगे का नाम है वो सेलेस्टियल स्लेयर है, तो मैं इसे यही बोलूँगा। ठीक है। जो किम होता है वो भी कहता है कि मैंने इसे अपने फर्स्ट राउंड में देखा था, जहाँ हमें दिखाते हैं तगड़ा सा बॉडी बिल्डर, जहाँ वो कहता है वो जो ह्यूल्मा था वो एक जिन वर्ल्ड से आता था, जहाँ पे मार्शल आर्ट एग्जिस्ट करता था। वो मुझसे मेरे क्वेस्ट के दौरान मिला था। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था अदर डायमेंशन में। वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, और वो बहुत ही इम्प्रेसिव भी था। और जो इसके पास जो स्किल थी वो थी सेलेस्टियल स्लेयर। जिसके बाद सेन उसी बात को याद करता है जहाँ पे वो सारे गॉब्लिन्स डर के मारे भाग रहे होते हैं, और कहता है जो सेलेस्टियल स्लेयर है उस वो फियर को ट्रिगर कर सकता है, यही इसका इफेक्ट है। तभी मैं सोचूं कि आखिर वो गॉब्लिन किस चीज़ को सेंस कर कर वहाँ से भाग रहे हैं। और उसका एक डिसएडवांटेज भी है कि जो सेलेस्टियल स्लेयर स्किल है उस कारण जो यूज़र होता है वो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पर काबू नहीं कर पाता, और अपनी पावर का प्रॉपरली तरीके से यूज़ भी नहीं कर पाता है, और सोचने लगता है कि जो जिसू है उसने ऐसे कोई से भी साइन नहीं शो करे कि उसने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को खो चुकी है। मुझे इसे बहुत ही ध्यान से देखना होगा, वरना ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ जिसो भी उसी स्किल को देखती है और पूछती है कि आखिर ये सेलेस्टियल स्लेयर के क्या कैरेक्टर है और आखिर इसका क्या मतलब। जिसके बाद किम भी उसे बताता है और सोचता है कि इसे सब कुछ बता देना ठीक होगा, आखिर मैं इसे क्या ही छुपा सकता हूँ। जिसके बाद वो कहता है कि नहीं, ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग नहीं है अभी के लिए, लेकिन मैं इसे सिर्फ एक शब्द में कहूँ कि ये जो मैं तुम्हें एक शब्द में बताऊँ तो तुम जितना ज़्यादा ब्लड को देखोगी तुम उतना ज़्यादा ही स्ट्रोंगर बन सकती हो। जिसके बाद वही अपनी रस्टी स्वॉर्ड का ब्लड देखते हुए कहती है ये तो बहुत ज़्यादा ही टर्बुलेंट स्किल है। और जैसे वो ब्लड को देखती है इस कारण उसकी जो स्किल होती है वो भी एक्टिवेट हो जाती है। जिसके बाद किम भी आता है और रस्टी स्वॉर्ड को वहाँ से हटाता है और कहता है अगर तुम इसे केयरफुली यूज़ नहीं करोगी तो ये तुम्हारे लिए ही बहुत ज़्यादा ही डेंजरस हो सकता है। जिसके बाद किम भी हंसते हुए कहने लगता है कि इस तरह की स्किल स्टार्टिंग में ही अपने पास रखना ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, और कहता है कि जबकि इसके शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं है, तो जो सेलेस्टियल स्लेयर और वो जो ब्रोच है वो दोनों ही साथ में बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं, जिस कारण उसे एक अमेजिंग सी रिकवरी मिल रही है। और फिर कहता है कि अगर ऐसा है तो जिसो क्या तुम मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाना चाहोगी। जिसके बाद जिसो भी पता नहीं क्या ऊट पटांग सोचने लगती और कहती अ कॉन्ट्रैक्ट, और बहुत ही ज़्यादा ब्लश करती है। जिसके बाद किम भी एक सिग्मा मेल बनते हुए कहता है कि तुम आखिर क्या सोच रही हो, मैं तो सिर्फ एक पार्टी का बनाने का सोच रहा हूँ और तुम इतना ज़्यादा ब्लश क्यों कर रही हो। जिसके बाद जिसो भी थोड़ा सा हैरान होती और फिर वो कहती क्या एक पार्टी। और वो फिर कहती है कि हाँ मैं जब गेम खेलती थी तब मैंने भी पार्टी हंटिंग को गेम के अंदर ट्राई करा था। जिसके बाद किम भी कहता है ये सब तो एक नॉर्मल आरपीजी गेम्स के बेसिक ही हैं। जिसके बाद जिसो भी कहती है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा ही हैप्पी हूँ। जिसके बाद वो एक पैकेज को परचेज करता है जहाँ उसे वही इफेक्ट दिखता है जिससे कि आप अपनी स्किल को शेयर कर सकते हो। जिसे देखकर किम भी सोचता है कि अगर मैं अच्छे से ये सब चीज़ें कंप्लीट करूँ तो मैं अपनी प्रीवियस लाइफ से भी ज़्यादा स्ट्रोंगर बन सकता हूँ। फिर वो अपनी पार्टी रिक्वेस्ट को जीसू को सेंड कर देता है, जहाँ जीसू बोलती है नोटिफिकेशन आ चुका है बट मुझे अब एक्सेप्ट करना है। जिसके बाद किम भी कहता है कि हाँ तुम एक्सेप्ट कर सकती हो, ये कुछ भी ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, तुम्हें आराम से इसे प्रेस कर देना है। जिसके बाद जिसो भी किम को कहती है कि हाँ मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। जिसके बाद किम के पास नोटिफिकेशन जाता है कि आपने अपने फर्स्ट पार्टी मेंबर को इनवाइट कर लिया है, क्या आप अपनी स्किल को शेयर करना चाहते हैं। जिसके बाद किम भी बिना हिचके बोलता है कि हाँ ठीक है। जिसके बाद नोटिफिकेशन आता है कि आपके पास अभी कोई भी स्किल नहीं, इस कारण आप अपनी स्किल को शेयर नहीं कर सकते हो। जिसे देखने के बाद किम भी कहता है क्या शेयर करने के लिए भी मेरे पास भी स्किल होना ज़रूरी है। अगर हम इस हिसाब से अपनी स्किल्स को शेयर करें तो ये हम दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, जिससे जिसो भी मेरी स्किल को यूज़ कर सकती है। जहाँ सैन जिसो को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक सूटेबल स्किल को जानता हूँ पर अभी उसके ढूंढने के लिए। जिसके बाद किम भी जिसो को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक परफेक्टली सूटेबल स्किल को ढूंढ सकता हूँ पर उसके लिए अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और फिर कहता है कि अभी मुझे भी इस सेलेस्टियल स्किल की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जहाँ उनके ऊपर बहुत सारे ऑब्जर्वर दिखते हैं। जिसके बाद किम भी कहता है
कि ये सब तो नॉर्मल है, जबकि मैंने एक हॉबगॉब्लिन को किल कर दिया इतनी आसानी से। जिसके बाद जिसो कहती है क्या हम अपने क्विस्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। जिसके बाद सैम भी कहता है हाँ बस हम यहाँ से अब निकलने वाले हैं। जिसके बाद ली जोनिक उठते हुए कहता है हाँ जिसो आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है। वो बहुत ही ज़्यादा घबराता है। जिसके बाद जिसो भी उसे फिर से घूरने लगती है और कहती है आलू खाओगे। फिर वो कहती है कि आखिर तुम्हारा ऐसा रिएक्शन क्यों। जहाँ किम भी बड़ा हीरो बनते हुए आगे जाता है और कहता है हे। जिसके बाद वो कहता है ली कि तुम तो वही लूजर गेमर हो ना। जिसके बाद किम भी कहता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें ये सब बोलने की हिम्मत कैसे हुई। क्या वो ऐसे ही उससे ऊपर चिल्ला रहा होता है। तभी जो जीजू होती है वो अपना रस्टी स्वॉर्ड को उसके गर्दन पर रखती है और कहती है कि किम ओपा को आंसर प्रॉपरली तरीके से दो। और वो बहुत ही खतरनाक गुस्से में दिख रही होती है। जिसके बाद ली भी डर चुका होता है और फिर जीसो भी किम की तरफ देखते हुए कहती है कि अब आप आराम से इससे सवाल कर सकते हो। जिसे देखने के बाद किम भी कहता है क्या इसकी ये रियल पर्सनैलिटी है। जहाँ ली कहता है कि हाँ मैं इस एरिया के अंदर स्काउट करने के लिए आया था। जिसके बाद किम भी पूछता है स्काउट करने के लिए वो भी इस गर्ल के साथ और सिर्फ तुम दो। जिसके बाद वो दोनों कहते हैं कि हाँ ये सब इसीलिए क्योंकि अगर कोई एक गॉब्लिन्स के कारण वहाँ पर फंस जाए तो जो दूसरा है वो वहाँ से भागकर उन्हें इन्फॉर्मेशन दे सके। ये बात सुनकर किम भी कहता है तो इसका मतलब तुम्हारे ऊपर भी कोई है जो तुम्हें ये सब ऑर्डर दे रहा है ये सब काम करने के लिए और तुम सब स्काउट करने के वॉलेंटियर हो। जिसके बाद वो भी गुस्से में कहते हैं हाँ ऐसा ही है। जहाँ ली कहता है कि हाँ अभी के लिए मैं हूँ इस यहाँ का वॉलेंटियर जो कि यहाँ का स्काउट करेगा। जहाँ किम भी सोचता है कि मैं नहीं जानता कि आखिर वो कौन है, लेकिन मैं इतना जान सकता हूँ कि जो बंदा इस वक्त इतने सारे घबराए हुए लोग को एक जगह इकट्ठा कर सकता है तो इसका मतलब उसके पास बहुत ही अच्छी लीडरशिप है और वो बहुत ज़्यादा ही स्मार्ट है। जिसके बाद ली सोचता है कि अगर मैं अपने फर्स्ट राउंड के अंदर होता तो मैं यहाँ से भाग जाने को ज़्यादा बेटर चॉइस मानता कि इसके बजाय मैं यहाँ फाइट करता। और फिर कहता है हे ली जुनियोक। जिसे देखकर वो कहता है अब आखिर क्या है। तो फिर किम कहता है कि तुम मुझे उस पर्सन के पास ले जाओ जो तुम्ही सब को एक जगह पर गैदर कर रहा है। जिसके बाद ली कहता है कि आखिर तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो। जिसके बाद किम कहता है तुम्हें सिर्फ मुझे वहाँ तक गाइड करना है। जिसे सुनने के बाद जो ली होता है वो भी बहुत ही गुस्से में आता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही डिमांड कर रहे हो और आखिर तुम होते कौन हो मुझसे कहने वाले कि आखिर मैं यहाँ पर क्या करूँ। तभी उसके ऊपर एक गॉब्लिन अटैक कर देता है। जिसे देखकर जो किम होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और वहीं पे तोड़ देता है। जिस कारण वो जो गॉब्लिन होता है वो भी वहाँ पर रोने लगता है और जो किम होता है वो लगातार उसे बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार रहा होता है। जिस कारण जो उस गॉब्लिन का ब्लड होता है वो भी ली की तरफ चला जाता है। जिसे देखने के बाद ली की जो सिली हुई थी वो भी वापस फट जाती है और फिर ली घबराने लगता है और वो कहता है कि मैं क्या करूं। जिसके बाद जो किम होता है वो ली को बताता है कि यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग्स है कि जो गॉब्लिन्स है वो उनसे ज़्यादा फाइट करते हैं जो बहुत ज़्यादा ही वीक होते हैं और उन्हें ही सबसे पहले किल करते हैं। जितना सुनने के बाद जो ली होता है वो और ही घबराने लगता है और फिर किम कहता है क्या तुम यहाँ पर अकेला रहना चाहते हो या फिर तुम मुझे वहाँ तक का रास्ता गाइड करोगे। अब चॉइस तुम्हारी है। जिसके बाद ली भी उनकी बात को मान जाता है और कहता है ठीक है मैं वहाँ तक के लिए गाइड कर सकता हूँ। जिसके बाद ली भी उन्हें वहाँ तक का रास्ता गाइड करता है जहाँ हमें रास्ते में दिखाते हैं कि बहुत सारे ह्यूमंस और गॉब्लिन्स की लाशें पड़ी होती है। और फिर किम कहता है कि मैंने अपनी पास्ट लाइफ के अंदर मैंने भी यहाँ से निकलने का ही सोचा था और मैं बहुत ही ज़्यादा लकी था कि मुझे एक सेफ जोन मिल गया जिस कारण मैं बच पाया। और फिर वो ली को कहता है कि आखिर हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं और आखिर तुम हमें सही प्लेस तक तो गाइड कर रहे हो ना। जहाँ वो कहता है हाँ ये बिल्कुल सही है हम यहाँ से जाएंगे जिम्नेजियम। जिसे देखकर वो कहते हैं क्या जिम्नेजियम। तो फिर ली कहता है हाँ यही है। और जहाँ हमें एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग दिखाते हैं जिसके ऊपर से एक लड़का अब सीढ़ियों को फेंकता है कि ये सब वहाँ से आ सके। और हमें उसके अंदर का सीन दिखाते हैं जब बहुत सारे पीपल जो होते हैं वो इंजर्ड होते हैं जिन्हें अदर पीपल हील कर रहे होते हैं। जिन्हें देखकर किम कहता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही इंजर्ड पीपल हैं और ये जहाँ तक अधिकतर इनमें से वही लोग हैं जो फर्स्ट स्नीक अटैक के दौरान ही घायल हुए होंगे। पर ये बिल्कुल भी घबराए नहीं और इन्हें सेव कर दिया गया और इन्हें एक जगह पे इवैक्यूएट कर दिया गया। जिसके बाद किम इन्हीं इंजर्ड पर्सन को देखते हुए कहता है कि वो जो पर्सन होगा वो बहुत ही ज़्यादा काम होगा और उन्हें
इनका ट्रस्ट भी इजीली गेन कर लिया और उसके पास कुछ रेपुटेशन भी होगी। ऐसे कुछ ही पीपल है जो इस कैंपस के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स को रखते हैं, जिसे देखने के बाद किम ली को कहता है अच्छा, और फिर जो ली होता है वो भी थोड़ा शौक होता है। जिसके बाद किम उसे कहता है क्या वो स्टूडेंट प्रेसिडेंट है जिन्होंने जिन्होंने तुम्हें स्काउट के लिए भेजा। फिर ली भी उसे देखता हुआ कहता है कि आखिर तुम कैसे जानते हो। जिसके बाद जो किम होता है वो अपने ऊपर देखते हुए कहता है ये इतना हार्ड नहीं ऐसे जैसे पर्सन को मिलना, जहाँ हमें दिखाते हैं कि उस प्रेसिडेंट के ऊपर ढेर सारे ऑब्जर्वर्स होते हैं और वो अपने मेंबर्स को समझा रहा था कि आखिर कैसे काम करना है। तो हम उसके बारे में बताते हैं। स्टूडेंट प्रेसिडेंट है यॉन ह्यूंग ग्यून, ये गुड लुकिंग और स्मार्ट है। अब हम इसका नाम लेंगे ह्यून, ये ज़्यादा आसानी से बोला जा सकता है। और कहते हैं कि इसके पास लीडरशिप की भी एबिलिटीज़ है, तो ये आसानी से इन सभी पीपल को संभाल सकता है। और बताने लगता है कि ये बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया जाता था क्योंकि इसे एक रेयर अवतार के रूप में देखा जाता था, और ये मेरे फर्स्ट राउंड के दौरान इस हॉबगॉब्लिन से मारा गया था। जहाँ कि उन सभी ऑब्जर्वर को देखने के बाद कहता है लगता है इन्हें ये नहीं पता कि आगे जाके ये मारा जा सकता है। और मुझे लगता है कि ये सब लोग अभी इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि लगता है ये किसी का अभी तक अवतार नहीं बना है। वो बताता है कि इसके पास कम से कम एक रिक्वेस्ट तो आई होगी अवतार बनने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे ऑब्जर्वर्स हैं जो इन्हें लगातार फॉलो कर रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा ही सस्पिशियस है कि ये गॉड्स को ट्रस्ट करता है, और अगर ये अवतार बन सकता है तो इसके पास बहुत सारे ही बेनिफिट होंगे। जहाँ हमें उसके पास दिखाते हैं कि उसके पास लगातार ढेर सारे इन्विटेशन आते हैं कि वो उनका अवतार बन जाए। जहाँ वो एक जगह देखता है और कहता है ली जन ह्यूक। जहाँ ह्यूंग उन सभी से पूछता है कि तुम वापस आ गए, वो भी सेफ, और उसका ध्यान जाता है जीसू की तरफ और कहता है हाँ जीसू, आखिर तुम कहाँ थे और तुम अभी तक सेफ हो। जिसके बाद किम भी उसके सामने आता है और कहता है तुम ये सब चीज़ें बाद में पूछ सकते हो, लेकिन सबसे पहले सभी को यहाँ से निकलना होगा। जिसके बाद ह्यूंग कहता है सॉरी, आखिर तुम कौन हो। तो वो बताता है कि मैं किम सेहान हूँ। और फिर वो कहता है अच्छा, लेकिन हम ऐसा क्यों करें और आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। जिसके बाद वो कहता है क्योंकि जो बॉस है इन मॉन्स्टर्स का वो मर चुका है। जिसे सुनने के बाद ह्यूंग ह्यूंग भी बोलता है क्या बॉस। जिसके बाद जो कीम होता है वो उसे बताता है कि तुमने एक सिस्टम के अंदर अलर्ट नोटिफिकेशन को देखा होगा कि जो लीडर है हॉबगॉब्लिन वो मारा गया है। जिस कारण ये सभी गॉब्लिन से वो कंफ्यूज हो गए क्योंकि उन्होंने उनका लीडर लॉस्ट कर दिया है। जिसके बाद ह्यूंग भी कहता है हाँ, मैंने ऐसा एक अलर्ट नोटिफिकेशन देखा था। जिसके बाद किम भी उसे सजेशन देता है कि इसी कारण तुम्हें इस टाइम का यूज़ करते हुए इस कैंपस से निकलना चाहिए, क्योंकि ये क्विस्ट ना तो सरवाइव करने का है और ना तो फाइट करने का, ये सिर्फ यहाँ से निकलने का है। और वो कहता है कि ये और भी ज़्यादा हार्ड हो सकता है क्योंकि ये सभी लोग हमें देख रहे हैं। जहाँ वो इस उन्हीं ऑब्जर्वर को देखता है और कहता है कि जब तुम तुम्हारी क्विस्ट विंडो को ओपन करोगे तो तुम्हें वहाँ पे एक टाइम लिमिट दिखेगा। जिसके बाद ह्यूंग भी वैसे ही करता है और अपने स्टेटस में टाइम लिमिट को देखता है जहाँ पे होता है 37 आवर्स 36 मिनट एंड 42 सेकेंड। जिसके बाद वो कहता है आखिर कौन जानता है इसके बारे में। जिसके बाद जो किम होता है वो उन्हें बताता है कि कुछ लोगों ने हमें इस गेम के अंदर फेंक दिया और वो बस हमें देख कर यहाँ पर फन कर रहे हैं। जिसके बाद ह्यूंग भी उसे घबराते हुए पूछता है कि समवन आखिर वो कौन है और तुम ये सब कैसे जानते हो। जिसके बाद किम उसे बताता है। फिर किम कहता है कि नहीं, मैं इतना कुछ नहीं जानता, बस मैं भी इसी सिचुएशन के अंदर आया हूँ। और एक चीज़ जो कि मैं बताऊँ, ये सभी हमारे अंदर इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं है। जहाँ वो उन्हीं ऑब्जर्वर को देखता है और फिर वो सोचने लगता है, बताता है कि ये सब कुछ एक बेसिक ही जानते इस गेम सिस्टम का, एकदम न्यूबी प्लेयर की तरह। और जबकि यूंग अभी किसी का अवतार नहीं है, तो मुझे उससे बहुत ही जल्दी कन्विंस करना होगा और यहाँ से निकलना होगा। क्योंकि जबकि ये हॉबगॉब्लिन जो है वो मारा गया है, तो यहाँ पर जो पीपल है वो बहुत ज़्यादा ही बच जाएंगे, क्योंकि हॉबगॉब्लिन ने पिछली लाइफ में बहुत ज़्यादा ही किल करे थे। और फिर वो कहता है जिस कारण जो गॉड है वो बहुत ज़्यादा ही बोर होने लग जाएंगे। और कहता है और हम नहीं जानते कि किस प्रकार का क्विस्ट ये गॉड्स हमें दे दें। जहाँ वो बताता है कि जो प्लेयर है वो जितने ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, जो गॉड है वो उतने ज़्यादा ही बोर होने लगेंगे। और कहता है कि ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है इस क्रेजी गेम की, कि ये सब गॉड्स के हिसाब से ही चलता है। और जबकि जो हॉबगॉब्लिन है वो मारा गया है, तो वो भी
कुछ नई चीज़ ढूंढेंगे जिससे कि वो इंटरटेन हो सके। और उन दोनों में बात चल रही होती है, जहाँ ह्यूंग बोलता है कि तुम ऐसा कहना चाहते हो कि जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो है कि हमें इस क्विस्ट को क्लियर करना होगा और हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जिसके बाद किम भी से कहता है हाँ यही बिल्कुल सही है। जहाँ वो कहता है कि हमें थोड़ी देर रुकना होगा और बाहर से हमें कांटेक्ट करना चाहिए, और हमें ये न्यूज़ भी है कि बाहर इंटरनेट आसानी से चल रहा है और हम वहाँ पर न्यूज़ को सेंड करेंगे कि इस कैंपस के अंदर बहुत ही भयानक अटैक हो चुका है, जिस कारण इस क्विस्ट को भी कोई अफेक्ट नहीं करेगा। जिसकी बात सुनकर किम भी शौक होता है और कहता है क्या कोई इतना फास्ट थिंकिंग भी कर सकता है और इतना बढ़िया डिसीजन, लेकिन मेरे फर्स्ट राउंड के अंदर ये सब तो मारे गए थे और ये इतना ज़्यादा वियर्ड क्यों है। जहाँ वो बताता है मेरी पिछली लाइफ के अंदर कोई भी इस जिम्नेजियम के अंदर नहीं आया था और ये सभी पागलों की तरह इधर उधर भागने लगे थे, जिस कारण जो हॉबगॉब्लिन था वो उन्हीं सबको किल कर रहा था, जिस कारण वो सिर्फ वहाँ पर डिफेंड कर रहे थे। जिस कारण मैंने सोचा था कि इनका जो लीडर है वो बहुत ही ज़्यादा कोवार्ड है, बहुत ही ज़्यादा कोवार्ड है, मतलब कि बहुत डरपोक है। पर आखिर ये ऐसा क्यों नहीं लग रहा, और आखिर ये कहना क्या चाहता है। जिसके बाद उसके पीछे से आवाज़ आती कि आखिर तुम क्या कहना चाहते हो। जिसके बाद उसके पीछे से एक बंदा आता है और कहता है कि हमारा बेस्ट डिसीजन यही होगा कि हमें यहीं पर बैठे रहना चाहिए और रेस्क्यू के लिए इंतज़ार करना चाहिए, और अगर हम यहाँ से बाहर निकले तो और ज़्यादा ही डेंजर में आ सकते हैं। जहाँ वही बिल्ली जैसे मुंह का पर्सन आता है और कहता है ह्यूम हमें इस पर्सन की बात के लिए अग्री नहीं करना चाहिए। जिसे देखने के बाद किम कहता है, जिसके बाद किम भी गुस्से में आता है और कहता है पाक डोंग गोन, आखिर ये बास्टर्ड यहाँ पर क्यों हुआ। जहाँ किम पाक को देखते हुए कहता है कि आखिर मैं इसे कैसे ही भूल सकता हूँ, यही वो कमीना है जिस कारण मुझे और ज़्यादा डिफ़िकल्टीज को फेस करना पड़ा। और फिर उसके बाद जो ह्यूंग होता है वो पाक को कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हमें पुलिस और रेस्क्यू टीम को कांटेक्ट करना चाहिए, और अगर उनमें से कोई भी यहाँ नहीं आया तो क्या हमें बस यहाँ पर बैठे रहना चाहिए और कुछ भी नहीं करना चाहिए। जिसके बाद पाक बोलता है अच्छा तो क्या तुम ये चाहते हो कि तुम इन पीपल्स की लाइफ के साथ गेम्बल खेलना चाहते हो। जिसकी बात सुनकर जो ह्यूंग होता है वो भी घबरा जाता है और कहता है नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। जहाँ अभी भी किम पाक के बारे में सोचता है कि आखिर कौन ही जानता है कि ये पाक इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। और जिसके बाद किम बोलता है कि अब मैं जान सकता हूँ कि यहाँ पर क्या सिचुएशन होगी मेरे फर्स्ट टाइम के दौरान। जहाँ जो पाक होता है वो भी किम की तरफ देखते हुए कहता है हेलो मैं यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट हूँ पाक। किम भी बोलता है हाँ तुमसे मिलकर मुझे खुशी हुई। और फिर इसके बाद पाक कहता है कि मैंने तुम्हें ह्यूंग को कहते हुए सुना कि तुम यहाँ पर से निकलने की कोशिश कर रहे हो, आखिर ये कैसी नॉनसेंस बातें हैं और हम यहाँ से आखिर क्यों निकले। जिसके बाद किम कहता है आखिर इसमें नॉनसेंस क्या है। जिसके बाद पाक कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, जितने भी हमने यहाँ पर पीपल्स को गैदर करा है उनमें से आधे से ज़्यादा तो इंजर्ड है, और तुम चाहते हो कि हम इसे यहाँ से निकलने के लीड करें। और जिसके बाद वो कहता है कि तुम लोगों ने 2-4 गॉब्लिन्स को मार लिया तो तुम्हारा सारा डर निकल गया, लेकिन बाहर की सिचुएशन बहुत अलग है। बाहर इतने ज़्यादा मॉन्स्टर है कि उन्हें ह्यूमंस की नॉलेज को भी पीछे छोड़ दिया है। और कहता है कि यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है जब तक कि हमारे पास कोई वेपन ना आ जाए। और कहता है कि ये बेटर चॉइस रहेगी कि हम यहाँ पर रुक कर ही वेट करें जब तक कि आर्मी और पुलिस हमें यहाँ से निकाल नहीं लेती है। जिसके बाद जो किम होता है वो भी अपनी हाथ की मुट्ठी टाइट करता है और कहता है कि ये सेंस बनाता है एक नॉर्मल पीपल के लिए कि वो ऐसा ही करे, लेकिन मैं जानता हूँ कि आखिर तुम किस प्रकार के आदमी हो। जिसके बाद जहाँ किम पाक के बारे में बताता है कि वो पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा साइको है, ये दूसरों के ग्रुप में जाकर एक दूसरे के बारे में बुराई करता है, जिससे कि उन दोनों के मेंबर्स आपस में ही लड़ने लगते हैं। इन सभी को लड़ते हुए देखता है और खुद बहुत ज़्यादा ही खुश होने लगता है, और बताते हैं कि ये वो पर्सन है जो अपने बेनिफिट के लिए किसी आदमी को मारने से एक बार भी नहीं सोचता है। ये वो पर्सन है जो कि ह्यूमन मार्क्स के पीछे एक मॉन्स्टर है। जिसके बाद किम उसे देखता और कहता है कि पाक मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो और ये तुम्हारी जो बातें हैं ये बिल्कुल वर्क नहीं करेगी, क्योंकि इस बार मैं जानता हूँ और इस बार मैं ये सब कुछ नहीं होने दूंगा, तुम कमीने। पाक की ये सब बातें सुनने के बाद जिसो कहती क्या तुम कहना चाहते हो कि हमने उन मॉन्स्टर्स को हमारे लक के हिसाब से किल करा था, और आखिर तुमने देखा भी है कि हमने उन गॉब्लिन्स मॉन्स्टर को कैसे किल करा। जिसके बाद पाक कहता है गॉब्लिन। फिर जिसो बताती है
कि जो आउटसाइड के मॉन्स्टर्स थे जब मैंने उन्हें किल करा था तब उनके ऊपर उनका नाम आ रहा था। और फिर वो कहता है पार्क कि तुमने मॉन्स्टर्स को किल करा। तो फिर जिसो भी गुस्से में आ जाती है और कहती है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें दिखाऊं कि आखिर मैंने गॉब्लिन्स को कैसे मारा था। और फिर वो अपने मोबाइल में न्यूज़ को दिखाते हुए कहती है कि तुम एक नंबर के स्टूपिड हो, तुम बस यहाँ पर बैठे बैठे रेस्क्यू के लिए वेट कर रहे हो इन गॉब्लिन्स के डर के कारण। और तुमने अभी तक न आर्मी और पुलिस को कांटेक्ट करा है और तुम जानते भी हो कि बाहर की सिचुएशन क्या है और तुम बस यहाँ पर बैठे बैठे अपने रेस्क्यू के इंतज़ार कर रहे हो। जिसके बाद पार्क कहता है पर लेकिन आखिर दूसरे लोग ये सब एक्सेप्ट करेंगे। जिसके बाद कि मुझे कहता है अगर जिसको यहाँ पर रहना है वो यहाँ पर अपनी मर्जी से रह सकता है। जिसको सुनकर पार्क भी शौक होता है और कहता है आगे तुम कहना क्या चाहते हो। जिसके बाद किम कहता है कि मैं यहाँ पर किसी को भी कन्विंस नहीं करूँगा मेरे साथ जाने के लिए, लेकिन जो यहाँ रुकना चाहता है वो सिर्फ अपनी मर्ज़ी से रुक सकता है। मैं किसी को भी कन्विंस नहीं करूँगा कि वो मेरे साथ आए और यहाँ से निकले। और फिर अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अब जबकि मैंने ये सब कुछ कह दिया है पार्क को तो मैं उसको जानता हूँ कि वो पक्का ही यहाँ से पीछे तो नहीं हटेगा। जिसके बाद हमें पार्क को भी दिखाते हैं जहाँ किम सोच रहा होता है इसका जो रियल मोटिव है वो ये है कि यहाँ जितने भी पीपल्स हैं इस जिम्नेजियम के अंदर ये सभी यहीं पर रुक कर मारे जाएँ, क्योंकि जितने ज़्यादा डेथ कैजुअलिटीज होगी इसे उतना ही बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। और बताता है कि ये बिल्कुल ही अपोजिट मेथड है जो कि हम यूज़ करते हैं कि हम जितने ज़्यादा पीपल्स को सेव करेंगे हमें उतना बड़ा ही रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन इसकी जो कंडीशन है ये बिल्कुल ही अपोजिट है। और कहता है कि अगर हम इसे यहाँ पर जितने भी पीपल्स हैं जो बाहर जाने से डरते हैं उसके साथ छोड़ दें, तब जब ये यहाँ से एकदम सुरक्षित बाहर निकल के आएगा तब इसके ऊपर जो सस्पिशियस निगाहें सबकी बनी रहेगी वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस रहेगा, जो कि ये इन सभी पीपल्स को किल करके जो रिवॉर्ड रहेगा उससे भी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। और फिर किम कहता है तो क्या तुम यहीं पर रुकना चाहते हो। जिसके बाद जो ह्यूंग होता है वो कहता है कि मैं किम की बातों से सहमत हूँ तो मैं उसके साथ ही यहाँ से निकलूँगा। जिसके बाद पार्क भी कहता है कि मैं भी ह्यूंग को ही फॉलो करूँगा और अपने मन में सोचता है कि आखिर ये किस प्रकार का जोक है। ये जो पर्सन है ये पक्का ही जानता है इस रिवॉर्ड सिस्टम के बारे में। और फिर उसकी तरफ भी देखता है और कहता है आखिर ये किस प्रकार का चालाक ब्रैट है। जहाँ किम पार्क को देखते हुए कहता है कि पार्क तुम पहले ही एक गॉड के अवतार बन चुके हो। और फिर हमें बाहर का ही सीन दिखाते हैं जहाँ सभी गॉब्लिन्स उस कैंपस के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। जहाँ वो बंदा बाहर देखते हुए कहता है ह्यूंग क्या तुम सही में ठीक हो, यहाँ बाहर तो बहुत ज़्यादा ही मॉन्स्टर है। जिसके बाद ह्यूंग कहता है हाँ ये सब कुछ ठीक है, जिस हिसाब से जो पीपल बाहर से स्काउट करके आए थे उनके हिसाब से जो मॉन्स्टर है वो अब प्रॉपरली तरीके से एक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि जबकि उनका बॉस मारा जा चुका है और फिर वो अपने लिए वेपन को तैयार कर रहा था। तभी वो बूढ़ा आदमी होता है, लेकिन फिर भी तभी एक जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और कहता है ह्यूंग आखिर तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी हिसाब से तुम इन सभी पीपल को कंट्रोल नहीं कर सकते, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर एकेडमिक पॉइंट्स को नहीं ले सकते अगर तुम ऐसे ही लगातार एक्ट करते रहे। फिर वो दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं और फिर उसके बाद किम उनको देख के बोलता है एकेडमिक पॉइंट, वो भी इस सिचुएशन में, आखिर ये पागल है क्या, आखिर इसे किसने प्रोफेसर बना दिया इस प्रकार के दिमाग के साथ। और फिर हम दिखाते हैं कि बहुत सारे पीपल आपस में गैदर हो रहे होते हैं और उनके ऊपर ऑब्जर्वर्स होते हैं जो उन्हें देख रहे होते हैं। जिसके बाद ह्यूंग जो होता है वो सभी को लीड करते हुए कहता है कि हम सब रेडी हैं, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन सभी बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना और अपने आसपास की सराउंडिंग को ध्यान देते रहना। किम से बोलती है क्या हम सब ठीक रहेंगे, हम ऐसे निकल सकते हैं क्या। जिसके बाद किम भी उसे कहता है जब तक कि कुछ नया नहीं होता तब तक हम सेफ है और हम आराम से यहाँ से निकल सकते हैं। फिर जिसे बोलती है नथिंग, मतलब क्या क्या नया, क्या गॉब्लिन। जिसके बाद वो कहता है नहीं गॉब्लिन नहीं, जो गॉब्लिन से उन्होंने तो उनका बॉस लॉस्ट कर दिया तो वो अब ग्रुप के अंदर अटैक तो नहीं करेंगे, लेकिन। और फिर वो कहता है पार्क को देखते हुए कहता है ये ब्रेड ये बहुत ज़्यादा ही अनोइंग है, लेकिन मैं अभी इसे यहाँ पर नहीं मार सकता। और कहने लगता है क्योंकि यहाँ सभी लोग मुझे देख रहे हैं, और कहता है कि मैं इसे बाद में जहाँ तक यूज़ कर सकता हूँ। जहाँ यूंग सबको कहता है कि सारे गॉब्लिन्स हमारे पास आ चुके हैं तो सब अपने ध्यान रखना, और कहता है कि आखिर ये गॉब्लिन्स हमारे ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहे। और वो बताता है कि यहाँ पर इतने ज़्यादा पीपल्स है तो शायद इस कारण ये गॉब्लिन हमारे ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं। और ह्यूंग सभी को कहता है कि ये गॉब्लिन्स जब तक अटैक नहीं करेंगे, जब तक कि हम हमारे ग्रुप से सेपरेट ना हो जाए तो
प्लीज़ सब कुछ ध्यान से रहना और एक ग्रुप के अंदर ही रहना, जिससे कि ये गॉब्लिन्स तुम्हारे ऊपर अटैक ना कर पाए। जिसके बाद किम भी कहता है, जहाँ किम भी ह्यूम की लीडरशिप को देखते हुए बहुत ही अमेज होता है और कहता है, ये तो वही सब कर रहा है जो मैंने इसे कहा था, मैं इसे बाद में छोड़ सकता हूँ इसके दम पर। और फिर कहता है, और फिर उसके बाद ह्यूम की आवाज़ आती बोलती कि बस हम थोड़ी दूर ही हैं, फिर हम यहाँ से निकल सकते हैं। जहाँ उन्हें वही कैंपस का डोर दिखाता है जिससे कि यहाँ से निकल सकते हैं। और फिर उन्हीं में से कहता है कि देखो मेन गेट आ चुका है, अब हमें बस यहाँ से निकलने की देरी है। जिसके बाद सब लोग बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते और कहते हैं, आज तक मैं कभी इतना हैप्पी नहीं हुआ जब मैंने मेन गेट को देखा था। और कहते हैं, क्या हम सब जिंदा बच गए। जिसके बाद सेंग भी शौक होता है और हमें दिखाते हैं उसकी सिस्टम विंडो के अंदर, जो कि क्वेस्ट की डिफ़िकल्टी थी ई लेवल, वो अब बढ़ के डी लेवल हो चुकी है। इसके नीचे आता है कि जो सेंटिनल है वो जल्द ही अपेयर होने वाला है इस स्टेज के अंदर। तभी वहाँ की सारी ज़मीनें हिलने लगती है और सब बोलते हैं कि क्या हुआ, आखिर क्या अर्थक्वेक आया है। तभी एक बंदा ऊपर देखता है और वो कहता है, आखिर ये क्या है। तब हमें दिखाते हैं एक बुल टाइप बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर जिसका नाम होता है मिनाटोर, जो कि बहुत ही मस्कुलर दिख रहा होता है। जिसे देखने के बाद किम भी कहता है, क्या पागल हो गए, मिनाटोर पहले क्विस्ट के अंदर। आखिर नॉर्मली ये मॉन्स्टर तो 15th मेन क्विस्ट के अंदर आता है, लेकिन अभी से ही। और सोचते हुए कहता है, हिडन बॉस जैसे कि हॉब गॉब्लिन वो इजीली डिफीट किए जा सकते हैं, जब स्टैंडर्ड प्लेयर भी आसानी से उसे क्लियर कर सकते हैं जब वो यूनाइट हो जाए, लेकिन सेंटिनल को नहीं। ये जो कॉमन इवेंट है इसके अंदर सिंगल गेम। और कहता है कि वो सिर्फ हमें यहाँ पर फेल होते हुए देखना चाहते हैं, और जबकि इन्होंने इस मॉन्स्टर को इस क्विस्ट के अंदर डाल दिया, तो इसका मतलब यही है कि वो बस पीपल्स को किल होते हुए देखना चाहते हैं। ये सारी टैक्टिक उस एक्टर्स की है। और फिर गुस्से में कहता है, और जबकि ये मेरा फर्स्ट क्विस्ट है तो ये सेंटिनल है, इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर भी कुछ लिमिट तो लगाई होगी। जिसके बाद वो बताता है कि जनरली जो मिनाटोर होते हैं वो सी रैंक के मॉन्स्टर होते हैं, लेकिन जबकि ये फर्स्ट क्विज के अंदर आया तो इसकी सारी स्किल्स को डिक्रीज करके इसे एफ रैंक तक ला दिया, जहाँ हमें उसकी स्किल्स दिखाती हैं, जहाँ एजिलिटी, स्ट्रेंथ, मैजिक, स्टेमिना सभी फुल होते हैं 100 पर, और उसके आगे एफ लिखा होता है। जिसे देखने के बाद जो पाक होता है वो कहता है, आखिर ये क्या है। जिसे देखकर सभी लोग घबराने लगते हैं और पाक सभी को कहता है कि सभी यहाँ से जल्दी जल्दी भागो। तभी अचानक किसी का हाथ आता है और फिर वो होती है जीसो, जो कि उसका मुंह पकड़ के उसे बंद कर देती है और कहती, क्या तुम पागल हो, तुम थोड़ी देर शांत नहीं रह सकते। जिसके बाद जो किम होता है वो भी उसे देखने के बाद कहता है, हमें यहाँ से नहीं भागना चाहिए, क्योंकि ये जो मिनाटोर है वो जनरली काऊ के कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता है। अगर हम भागना स्टार्ट कर दे तो ये हमारे पीछे ही आने लगेगा। तभी उसके पीछे से एक बंदा भागते हुए जाता है, जिसे वो सेंटिनल देख लेता है और कहता है, और फिर वो बंदा कहता है कि आखिर हम कैसे ही इस मॉन्स्टर को अवॉइड करके यहाँ से निकल सकते हैं। और तभी वो मिनाटोर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और बहुत तेज़ दहाड़ मारता है, जिस कारण सभी लोग डर जाते हैं। डर के कारण उनके पैर भी वहीं पर जम जाते हैं। और फिर हमें किम को दिखाते हैं कि सभी लोग डर जाते हैं, पर किम को कुछ असर नहीं होता, वो अपने कानों को बंद कर लेता है। और फिर हमें दिखाते हैं जो बंदा भाग रहा होता है उसके पीछे ही वो मिनाटोर आ जाता और उसे एक पंच के अंदर ज़मीन के अंदर धंसा देता और वहीं पे उसका खेल खत्म। जिसे देखने के बाद सभी लोग बहुत डर जाते हैं। किम भी उसे देख रहा होता है। तभी वहाँ से वो बुढ़ा आदमी जो पहले बोल रहा था कि मैं तुम्हें एकेडमिक पॉइंट नहीं दूंगा, वो भी भागने लगता है। जिसे देखकर जो सेंटिनल होता है इतना ज़ोर से पंच मारता है कि उसकी बॉडी के एक पार्ट भी वहाँ नहीं रहता, सब हवा के अंदर ही गायब हो जाते हैं। जिसे देखने के बाद सभी लोग कहते हैं, क्या वो हवा में ही सेटल्ड हो गया। जिसे देखने के बाद सभी लोग और घबराने लगते हैं और वो जो मिनाटोर होता है वो वहाँ पर खड़े रहकर एक बहुत तेज़ सी दहाड़ मारता है।